हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। और आज हम चैप्टर 41 का एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा। आज 1 तारीख महीने का, मैं चाहता हूँ कि गाइस इस महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो मैं 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद से ही मैं एक दिन में 2 से 3 चैप्टर डालने का कोशिश करूँगा। 2 चैप्टर डालूंगा ही, 3 चैप्टर डालने का कोशिश करूँगा। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो प्लीज़ गाइस। तो चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होता है और हमें इवोल्यूशन को दिखाया जाता है। और इवोल्यूशन बहुत ज्यादा हैरान और वो शर्मा भी रहा होता है, क्योंकि इवोल्यूशन कहता है तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि मुझे उसके साथ सोना है, क्या यही एकमात्र रास्ता है? सिस्टम कहता है साउंडलेस नाइटमेयर, जोर से अपना सिर हिलाता है। उसी के बाद हमको एक खिड़की के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से धूप आ रहा होता है और वो धूप यूलिसियन के चेहरे के ऊपर पड़ता है और यूलिसियन अपना आंख खोल लेता है और वो बढ़ जाता है और वो सियोंग मीना के तरफ देख रहा होता है। और यूलिसियन खड़ा होकर सियोंग मीना के ऊपर चादर ओढ़ने लगता है और कहता है आपको चादर के नीचे सोना चाहिए। तभी सियोंग मीना उठने लगता है और कहता है आप कहाँ जा रहे हैं? यूलिसियन कहता है मैं नाश्ता बनाने जा रहा हूँ, आपके चावल से कोई दिक्कत नहीं है ना? शिवंग मीना खुश होते हुए कहता है खाना, मुझे खाना पसंद है। यूलिसियन मन में सोचते हुए कहता है उसकी आदो जो मैंने निगल ली थी एक सपने के रूप में उसके पास वापस आ जाएगी। इसका मतलब है कि मुझे अपने सपने उसके साथ एक ही जगह पर शेयर करना होगा। लगता है ये काम भी कर रहा है। तो फिर देखते कि आप ठीक है या नहीं। आपका नाम क्या है? सियोंग मीना कहता है मेरा नाम सियोंग मीना है। यूनिसेन कहता है आपकी पसंदीदा चीज क्या है? सियोंग मीना कहता है मेरी मेरी बहन। आपकी सबसे कम पसंदीदा चीज क्या है? और वो डरते हुए घबराते हुए कहता है मुझे फूलों से डर लगता है। यूलिसियन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, मतलब चौंक जाता है और वो समझाते हुए समझा रहा होता है। और वो कहता है मैं बस उसकी मेंटल एज को वापस एक बच्चे जैसे कर पाया हूँ। इस वजह से मुझे नींद की कमी हो रही है और मुझे नींद आ रही है। मैं वापस बिस्तर पर जा रहा हूँ। तभी यूलिसियन अपना मोबाइल स्क्रीन में देखता है और वहां पे बहुत बड़ा लिखा हुआ था है अर्के न्यूज। न्यूज पढ़ रहा होता है, ठीक है गाइस। और बहुत बड़ा न्यूज होता है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप जाके पढ़ लेना। यूलिसियन कहता है मैं एक किडनैपर बन गया हूँ। अगर वो बस तरह पब्लिक में वापस आती है तो मेरे पर केस हो जाएगा। मुझे तब तक खुद को छिपा कर रखना चाहिए जब तक सियोंग मीना किसी तरह वापस नहीं आ जाती, मतलब बच्चे से मतलब बड़े ना हो जाए उसका दिमाग का हालत, ठीक है गाइस। एवलिसन गुस्सा होकर कहता है मुझे तब तक खुद को छिपा कर रखना चाहिए जब तक सियोंग मीना कुछ कुछ हद तक होश में नहीं आ जाती। मैं पहाड़ों में बहुत अंदर ही हूँ। मैं पहाड़ों में बहुत अंदर हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि वो मुझे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएगी। लेकिन पहले मुझे सियोंग मिरी को बताना चाहिए। और बाहर दिखा जाता है शॉर्ट डिमन अपना तलवार प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी शॉर्ट डिमन देखता है यूलिसियन घर के अंदर से बाहर आ रहा होता है। शॉर्ट डिमन कहता है आह तुम जग गए हो तलवार के देवता, मतलब शॉर्ट गॉड, मतलब यूलिसियन को कह रहा होता है। और शॉर्ट डिमन घोड़ने का बल बैठ जाता है और कहता है मैं आपको गुड मॉर्निंग कहता हूँ। यूलिसन कहता है क्या आपकी ट्रेनिंग ठीक चल रही है? शॉर्ट डीमन कहता है बिल्कुल। शॉर्ट डीमन कहता है आपने मुझे जो तलवारबाजी की किताब तोहफे में दी है वो कमाल की चीज है। ये एक क्रांतिकारी तलवार स्टाइल है जो तलवारबाजी को सभी स्टीरियोटाइप को तोड़ती है। यूलिसियन मन में सोचते हुए कहता है शुरू में मुझे लगा कि लोअर गॉड रैंक ऑफ क्वेस्ट नामुमकिन होगा। यूलिसियन अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है सच कहूँ तो मैं कैसे एक अरब विश्वासी और 10 एस रैंक वाले फॉलोअर बना सकता हूँ मेरे सिर। तभी सिस्टम कहता है आपकी एस रैंक और उसके ऊपर के फॉलोअर बनने के संभावना 2 बढ़ गई है। जोड़ा गई इलो एनआईटी।
शॉर्ट डीमन कहता है, शॉर्ट गॉड क्या आप ठीक है? इवलिशियन मोबाइल में देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि वो इंडिया में कितनी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन इलो और इंटेंस एस रैंक बन गई है। इसका मतलब है कि शॉर्ट फैंटम के पास भी एक बनने का मौका है। इवलिशियन शॉर्ट डीमन की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि इस बात की लगभग कोई संभावना नहीं है कि कोई एस रैंक हंटर मेरा फॉलोअर बनेगा, मैं अपने फॉलोअर को एस रैंक पर ले जाऊंगा। और शॉर्ट डीमन इवलिशियन की तरफ ही घूर घूर के देख रहा होता है। इवलिशियन कहता है, और इसलिए मैंने उस तलवार की किताब को खरीदने के लिए 20 मिलियन भगवान के सिक्कों लगाए। वो तलवार बस इसके साथ आई, लेकिन सिस्टम कहता है सबसे बड़ी तलवारबाजी तलवार को छोड़ देना है। इंसानों से ऊपर उठो, आसमान को चीर दो और आखिर में पहाड़ों को काट डालो। सच बताओ तो मेरी मुट्ठियों में मेरे तलवार से भी ज्यादा मजबूत है। और इलियन ये सब बात सोच के मतलब सिस्टम कह रहा होता है, और इलियन सोचते हुए कहता है, सच में मैं ऐसा लग रहा है कि मेरा साथ स्कैम हुआ, लेकिन जो सामान मैंने थाउंडर ब्लेड से खरीदा था उसे वापस भी नहीं किया जा सकता, कोई रिफंड नहीं किया जा सकता। उसी के बाद शॉर्ट डेमन को दिखाया जाता है जो अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है, और यूलिसियन बैठ के उसको ही तरफ देख रहा होता है और कहता है, हाँ चलो अब अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं। यूलिसियन अपने हाथ में पोशन लेके कहता है, चलो बस इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ के लिए, पोषण सबसे अच्छे है। ये इलो पर बहुत असरदार था, इसलिए ये शॉर्ट डीमन पर भी असरदार होना चाहिए। यूलिसियन शॉर्ट डीमन को हाथ दिलाते हुए कहता है, ट्रेनिंग के दौरान इसे पियो। शॉर्ट डीमन यूलिसियन की तरफ देखता है और उसके पास आके घुटने के बल बैठता है और कहता है, धन्यवाद सॉर्गॉड। यूलिसियन कहता है, आदमी इसने बहुत सारे ऐतिहासिक शो देखा है। ठीक है, तो मैं नाश्ता बनाने जा रहा हूँ, इसलिए आपका अपनी ट्रेनिंग जारी रखना चाहिए। शॉर्ट डीमन कहता है, नहीं नहीं मुझे ही होना चाहिए। और वहां से यूलिसन जाते हुए कहता है, बस वही करो जो मैं तुम्हें करने का कहूँ, अगर तुम और मजबूत बनोगे तो इससे मुझे और मदद मिलेगी। शॉर्ट डीमन ये बातें सुन के कहता है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा शॉर्ट गॉड। इवलिशन वहां पे जा रहा होता है और मोबाइल में देखते हुए कहता है, मुझे नाश्ते में क्या पकाना चाहिए, चलो देखते हैं क्या कोई अच्छी रेसिपी है। तभी न्यूज में खबर आता है, आज आज की ताजा खबर, इसराइल हंटर बेक यूजुन आतंकवादी किडनैपर को चेतावनी देता है, अगर तुमने उसे छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुम्हारी गर्दन मोड़ दूंगा। और यूलिसियन ये बातें सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मेरा गर्दन मोड़ देगा। तभी यूलिसियन के पीछे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और शॉर्ट डीमन और यूलिसियन पीछे घूमते हुए उस धमाके के तरफ देखता है, और वो धमाका और कोई नहीं करता, वही बेसुगुन वाला मतलब हंटर करता है। और वो कहता है, सॉन्ग मीना कहाँ है? और उसका प्रोफाइल दिखाया जाता है, नाम बेक युंगुन, पुरुष मतलब एक मानुस होता है, और ये 26 साल से इस्तेमाल हो रहा है। धन देने वाली बात, उसके पास एक ऐसा लो है जो पर जा सकती है। अच्छा, शॉर्ट डीमन और इवलिशियन बेग्युनसुन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम बेग्युनसुन हो? और वहां पे शॉर्ट डीमन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि ये आदमी कौन है? और बेग्युनसुन कहता है, कौन है ये? और शॉर्ट डीमन इवलिशन की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है, वो शक्तिशाली तलवार गॉड है। ये बातें सुन के गिलसुल कहता है, तलवार गॉड वो क्या है? शॉर्ट डीमन सर हिलाते हुए कहता है, मैं आपसे निराश हूँ। मशहूर ब्रेक इंसुल की आंखें एक बच्चे जैसी है। यूलिसियन कहता है, अरे शॉर्ट फैंटम मतलब शॉर्ट डीमन, इस आई मुझे शाम आने लगी है, इसलिए प्लीज रुक जाओ। और ये सब बातें सुन के
बेकिंसुल को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और वो गुस्से की नजर से शॉर्ट डीमन के तरफ ही देख रहा होता है। शॉर्ट डीमन अभी भी कह रहा होता है तलवार गॉड से हार गया और उसके बिना जीने में असहमत हो गया है। और वो गुस्सा होते हुए कहता है अगर ये वही है जो मैं सोचता हूँ तो तुम सब यहीं मरोगे। और शॉर्ट डीमन कहता है हंसते हुए कहता है हा हा, तुम एक बेवकूफ हो, तुम एक बेवकूफ हो, तुम असली ताकत ही नहीं पहचाने। और पीछे से यूलिसियन चिल्लाते हुए कहता है बस चुप हो जाओ प्लीज। शॉर्ट डीमन अभी बकबस करते हुए कहता है कि पिया यहीं विश्राम करो तलवार गॉड। शॉर्ट डीमन अपना शॉट आगे करते हुए कहता है मैं उस आदमी का ख्याल रखूंगा। पीछे से यूलिसियन कहता है इसका कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, तुम इस रैंक के खिलाफ हो। और शॉर्ट डीमन कुछ सुनता और वो चार्ज कर देता है और वो कहता है मर जाओ। और अपना बेगुसुल को दिखाया जाता है जो अपना स्वॉर्ड में हाथ लगाता है और धीरे धीरे अपना स्वॉर्ड निकालता है और स्वॉर्ड डीमन के ऊपर अपना अटैक कर देता है। और स्वॉर्ड डीमन को दिखाया जाता है वो एकदम से जल गया होता है। और बेगुसुल के पास फायर वाला एक्टिवेट होता है, इसलिए वो अपने स्वॉर्ड से फायर वाला अटैक करता है और स्वॉर्ड डीमन को जला देता है और वो जली हुई हालत में पड़ा होता है। और यूलिसियन ये चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और मतलब यूलिसियन और बेकुसुल अपने आंखों मिल जाता है, मतलब अपने आप को देखने लगता है। और वहां से बेकुसुल एकदम से गायब हो जाता है और यूलिसियन कहता है क्या वो एकदम से डिस्पेयर हो गया, मतलब वहां से गायब हो गया, कितना फास्ट है। और वो कहता है बहुत तेज, ये टेलीपर्सन है, मतलब टेलीपोर्ट जैसा स्किल है क्या नहीं। और यूलिसियन का गर्दन पकड़ लेता है। बेगिरजुल गुस्सा होते हुए कहता है सियोंग मीना कहाँ है। और वो पागल कमीना क्या बात कर रहा था, मतलब शॉर्ट डिमन को कह रहा होता है वो पागल कमीना क्या सब बात कर रहा होता है। और यहाँ पे ये चैप्टर अंत होता है। हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे और एक नया वीडियो में। और आज हम चैप्टर 42 का एक्सप्लेन करेंगे। और हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था वेगुसुल यूलिसियन का गला पकड़ते हुए कहता है मीना कहाँ है। और यूलिसियन वेगुसुल को घूर घूर के देख रहा होता है। उसी के बाद एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन को दिखाया जाता है और वो ड्रैगन के नीचे यूलिसियन और वेगुसुल फाइट कर रहा होता है, मतलब गला पकड़ के हुआ होता है ना भाई, वही दिखाया जाता है। और वेगुसुल यूलिसियन से पूछता है तुम कमीने, तुमने क्या किया है। उसी के बाद बेगुजुल और गुस्सा होते हुए यूलिसन को कहता है मुझे आंसर दो। और बेगुजुल यूलिसन का गला और दबाने लगता है, इससे यूलिसन का हालत खराब होने लगता है। यूलिसियन बेगुजुल की तरफ उंगली करते हुए कहता है ओह बहुत गर्मी है, मेरा चेहरा जल जाएगा, चलो पहले आग बुझाते हैं, भगवान का कुचलना। और यूलिसन अपना भगवान का कुचलना मतलब गॉड फिंगर का इस्तेमाल करता है। और वो यूलिसियन यो ड्रैगन के ऊपर गॉड फिंगर का इस्तेमाल करने लगता है। और ये देख के वेगुसुल थोड़ा सा हैरान होता है और यूलिसियन अपना गॉड फिंगर इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी वेगुसुल कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की। तभी वेगुसुल को कुछ होने लगता है और बोलता है क्या मैं मूव नहीं कर सकता, मतलब हिल डुल नहीं सकता। और वो ड्रैगन का आंख भी दिखाया जाता है, मतलब उसके साथ ही जुड़ा है ना, तो वो भी हिल नहीं पा रहा होता है ड्रैगन भी। और बेगुसुल कहता है यूलिसियन से आपने किस तरह का स्किल इस्तेमाल किया है। और यूलिसियन कहता है गायब होना। तभी यूलिसियन अपना गॉड फिंगर का इस्तेमाल करता है और अपनी उंगली हिलाता है और वो ड्रैगन एकदम से खड़ा होता है ना था, वो दबाव के मारे वह मतलब बैठ गया होता है। और बेगुसुल ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी के बाद सीन बदलता है और हमें एक धूलधार सीन दिखाया जाता है, धूल उड़ रहा होता है और उसके नीचे वो ड्रैगन पड़ा होता है और पड़ा होने से वजह से ही वो धूल चारों तरफ उड़ रहा होता है। और ये सब चीज देखने के बाद बेगुसुल बहुत ज्यादा हैरान होता है और चौंक भी गया होता है। और बेगुसुल यूलिसन से कहता है क्या 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 बकवास है। उसी के बाद उसका तलवार देखता है, थोड़े थोड़े क्रैक आने लगता है और वो कहता है "हैं? मेरा ड्रैगन की तलवार। और वो रोते हुए कहता है कि आप भी यही कर रहे हैं। और यूलिसियन हंस रहा होता है और ये चीज देख के बेगुसुल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कांप भी रहा होता है। यूलिसियन मुस्कुराते हुए बेगुसुल से कहता है पहले मेरा गर्दन छोड़, अभी के आग की वजह से
मैं अभी भी बहुत गर्मी हूँ, तुम्हें पता है मैं गर्मी से कमजोर हूँ। उसी के बाद बेगुसुल कहता है, क्या आपने अभी क्या किया? यूलिसन कहता है, मुझे पता है तुमने मुझे सुना। और दूर से ये सब चीज शॉर्ट डीमन देख रहा होता है। शॉर्ट डीमन कहता है, उसने ब्रेक यूसुल को इतनी आसानी से हरा दिया, बहुत बहुत ही बढ़िया। और उधर बेगुसुल अभी भी यूलिसन से पूछ बोल रहा होता है क्योंकि स्किल अग्नि की। और यूलिसन हंस रहा होता है और कहता है, फिर मैं स्किल शेयर करूंगा। और ये सब चीज दूर से शॉर्ट डीमन देख रहा होता है। और यूलिसन के पीछे से सियोंग मीना भी आ गया होता है और वो आते ही कहता है, चुप हो जाओ। और वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए ये बात कहता है। उसी के बाद सियोंग मीना गुस्सा होते हुए कहता है, मीना बहुत शोर के कारण से नहीं सो पा रहा। मतलब बहुत आवाज होने के कारण से वो सियोंग मीना अभी सो नहीं पा रहा होता, इसलिए वो उठ के इधर आ गया होता है। और बेगुसुल को दिखाया जाता है। बेगुसुल सियोंग मीना से कहता है, मीना क्या तुम ठीक हो? और बिना देख लेता है यूलिसियन का गर्दन पकड़ के। ये बातें वो बेगुसुल कह रहा होता है। और बेगुसुल कह रहा होता है, मुझे अच्छा लगा तुम ठीक हो। और सियोंग मीना बेगुसुल की तरफ उंगली करते हुए कहता है, एक बुरा आदमी है। और बेगुसुल कहता है, क्या? बेगुसुल मीना को कहता है, मीना। और वो रो भी रहा होता है। और मीना अपना पावर इस्तेमाल करने लगता है। उसका आंखें नीले कलर का होने लगता है। वो अपने हाथ से कुछ पावर अटैक करने लगता है और बोलता है, मर जाओ। और वो अटैक बेगुसुल को जाके लगता है। और यूलिसन एकदम से घबरा जाता है क्योंकि उसके साइड से वो अटैक जाके बेगुसुल को लगा होता है। बेगुसुल को लगता है और बेगुसुल हवा में उड़ जाता है और वो दूर जाके गिरता है और वहां पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और ये चीज देखने के बाद यूलिसियन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसी के बाद बेगुसुल को दिखाया जाता है जो बैठा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो खांस भी रहा होता है। और वो सियोंग मीना से पूछता है, सियोंग मीना तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? और यूलिसियन खड़ा होकर ये सब चीज देख रहा होता है। और यूलिसियन पीछे घूमता है और सियोंग मीना को दिखाया जाता है। सियोंग मीना यूलिसियन के तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मतलब यूलिसियन को कह रहा होता है, क्या आप ठीक है? और ये सब चीज देखने के बाद बेगुसुल बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसी के बाद यूलिसियन को सियोंग मीना पकड़ते हुए कहता है, चिंता मत करो। और यूलिसियन कहता है, ओह जरूर, ओके ओके। उसी के बाद सियोंग मीना यूलिसियन को हक करने लगता है। और यूलिसियन शर्माते हुए कहता है, मैं तुम्हें बुरे व्यक्ति से बचाऊंगा। और ये मतलब नाटक कर रहा होता है। और यूलिसन कहता है, अगर तुम अचानक मुझे ऐसे गले लगाओगे। और पीछे से ये सब चीज बेगिसुल देख रहा होता है और वो रोते हुए कहता है, मीना। उसके बाद यूलिसन मतलब हक करने की वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो मुस्कुरा भी रहा होता है, मतलब खुश होता है मुस्कुरा रहा एक ही बात होता है। और वो कहता है, कभी चोट मत लगाना। और ये बातें सियोंग मीना कहता है। और यूलिसन कहता है, हाँ ओनी मतलब बड़ी बहन कहने वाली होता है। और तभी उसको समझ में आता है वो कहने क्या वाला था। और वो कहता है, लगभग उसे मैंने बड़ी बहन कह ही देता। और वो पीछे घूमता है और मतलब बेगुसुल की तरफ देखने लगता है, सियोंग मीना और यूलिसियन। और सियोंग मीना यूलिसियन बेगुसुल की तरफ देख रहा होता है और बेगुसुल सोचता है, अगर ये दोनों सच में डेटिंग कर रहा है जैसे कि अफवाह कहती है, मतलब अफवाह मतलब जैसे सब लोग बातें करते हैं ना इधर उधर का, वही बातें वो सोच रहा होता है। और इल्यूशन को देखा जाता है और कहता है, अगर मैं उसकी जगह होता तो मरना चाहता। एक गर्लफ्रेंड जो उसे पहचान भी नहीं पाती और अपने बचपन में लौट जाती। और यूलिसियन को दिखाया जाता है जो अपना हीलिंग अंगूठी से बेगिजिल को हील करने लगता है। और वो कहता है, मैं इसे जाने दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, भगवान की ठीक करने वाली अनामिका उंगली। और ये बातें कहता ही है। और बेगिजुल को दिखाया जाता है जो पूरा हिल हो गया होता है। और बेगिजुल अपने आप को देखते हुए कहता है, मैं ठीक हो गया हूँ। उसी के बाद सिस्टम कहता है, विरोधी बेगिजुल के ठीक होने के कारण और प्रभाव के सिद्धांत की गणना हो सकता है कि वो 8वें स्थान पर कम रैंक वाला हो, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की संभावना है। और ल्यूसियन इसे पढ़ने के बाद कहता है, क्या आगे बढ़ने की संभावना है? और पीछे सियोंग मिना हैरान होके यूलिसन की तरफ ही देख रहा होता है। तभी यूलिसन और एक चीज पढ़ के हैरान होता है क्योंकि 100 गॉड कॉइन का इस्तेमाल हीलिंग के बदले में किया जाएगा, मतलब किया गया है। यूलिसन कहता है, बकवास, 100
एस क्लास को लिए ये जरूर महंगा है, मतलब एस क्लास के लिए बहुत महंगा है, ठीक है गाइस। उसी के बाद इवलिशन को सोचता है और कहता है नहीं, ये मेरे लिए एस क्लास फॉलोअर की संख्या बढ़ाने का एक मौका है। और वो कहता है, मतलब बेगुसुल की तरफ देख रहा होता है और कहता है, हाँ उन आंखों को देखो, मतलब यूलिसियन बेगुसुल को देख रहा होता है और बेगुसुल चमकती हुई आंखों से यूलिसियन की तरफ ही देख रहा होता है। यूलिसियन कहता है ऐसा लगता है कि अगर मैं उसे पूछूं तो वो मुझे अपना लीवर दे देगा। और यूलिसियन कहता है अगर मैं अच्छा करूं तो वो मेरा फॉलोअर बन सकता है, मुझे कोशिश करनी होगी। और बेगुसुल को दिखाया जाता है, कहता है क्या तुमने मुझे ठीक कर दिया? बेगुसुल अपने हाथों को देखते हुए कहता है ये अद्भुत उपचार क्षमता, ये यहाँ तक कि साउथ अमेरिका में मुझे जो एस क्लास हीलर मिला वो भी इतना अच्छा नहीं था। यूलिसन कहता है मैं पहले उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाऊंगा। उसी के बाद यूलिसियन बेगुसुल को कहता है बेगुसुल मुझे लगता है कि मुझे गलतफहमी हुई है, मैं स्थिति समझाऊंगा। और बेगुसुल यूलिसन की तरफ ही देख रहा होता है। तभी उन दोनों को कुछ आवाज आता है, मतलब सियोंग मिना और यूलिसियन को। तभी दिखाई देता है तीन तीन हेलीकॉप्टर उन चारों के ऊपर घूम रहा होता है, मतलब शॉर्ट डीमन बेगुसुल और यूलिसियन और सियोंग मिना के ऊपर, ठीक है गाइस, सब लोग देख सकते हो। उसके बाद यूलिसियन कहता है क्या मुझे लगता है कि वो अकेला नहीं था। उसी के बाद बेगुसुल को पूछा जाता है, यूलिसियन पूछ रहा होता है क्या आप अपने सबूनेट के साथ आए थे? बेगुसुल कहता है अरे नहीं, मैं अकेला आया हूँ। तभी यूलिसियन कहता है वो इस स्थिति में झूठ नहीं बोलेगा, तो फिर वो लोग कौन है? और कहता है वो बहुत सारे हैं, क्या मेरे सिर के लिए कोई इनाम है या हंटर एसोसिएशन की इन्वेस्टिगेशन टीम है? और इलिसन के सामने हेलीकॉप्टर आ गया होता है तो धूल चारों तरफ फैल रहा होता है और कहता है वो जो भी हो, और कहता है उन्होंने चीजों को असली अनासिंग बना दिया है। उसी के बाद वो हेलीकॉप्टर उतरने लगता है, मतलब जमीन के आसपास आने लगता है और उसमें से बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर से कूदने लगते हैं। और यूलिसन कहता है ये सब लोग कौन है? और यूलिसियन हैरान होकर उन लोगों को ही देख रहा होता है। तभी दिखाई जाता है वही बुड्ढा चुई कांगसन मतलब हेलीकॉप्टर से बाहर निकल के देख रहा होता है और कहता है लेकिन उसके चेहरे का क्या हुआ? मतलब बेगुसुल को देख रहा होता है, अरे बेगुसुल नहीं, यूलिसियन चुई कांगसन को देख रहा होता है। भाई ये नाम का गलत हो जाता है ना गाइस, इसलिए। और कहता यूलिसियन कह रहा था क्या वो भी सोचता है कि मैं बच्चों का अपहरण करने वाला हूँ? ओ सियोंग मिरी भी आया है। सियोंग मीना हवा में उंगली दिखाते हुए कहता है वो देखो सियोंग मिरी भी है। और एलिसा ने बातें सुन के हैरान होके हेलीकॉप्टर की तरफ भी देख रहा होता है और सियोंग मीना भागते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है हाँ मैं इसे कैसे समझाऊं, मैं पक्का सिचुएशन को गलत सोचूंगा। इसी के साथ ये चैप्टर ही याद होता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। और आज हम चैप्टर 43 का एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर 43 का शुरुआत होता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है और उसी के बाद सियोंग मीना को दिखाया जाता है जो सियोंग मिरी की काबिलियत सील करते हुए कहता है मैंने कहानी सच सच बता दिया और सियोंग मिरी को सीलिंग की बात बता दिया। और सियोंग मिरी का दिखाया जाता है जो रोते हुए कहता है तो इसलिए तुमने मेरा काबिलियत को सील किया। इसी के बाद सियोंग मिरी कहता है उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, मतलब अपनी बड़ी बहन को कह रहा होता है। और सियोंग मीना कह रहा होता है सियोंग मीना तुम क्यों रो रहे हो? उसी के बाद सियोंग मिरी रोते हुए कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ बड़ी बहन। और सियोंग मीना भी रोते मतलब बोलता है, वो भी रो ही रहा होता है और कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और बाकी जो बॉडीगार्ड के हंटर आए होते हैं हेलीकॉप्टर से, वो भी लोग खुशी के हंसी रो रहा होता है। उसी के बाद दिखाया जाता है यून भी एक कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहता है ये लो इसे पकड़ो। यूलिसन कहता है लेकिन क्यों? उसी के बाद यून भी कहता है ये एक बी क्लास एविकन लाइसेंस है, आप नाप तोल कर जी क्लास है, लेकिन प्रिंसिपल की गारंटी और आपके बुलाई गई फॉलोअर मॉन्स्टर को साथ। और ये बातें सुन के चोई कांगसन घबराते हुए कहता है फूल। और सियोंग मीना भी कहता है डरते हुए क्या फूल डरावना है। उसी के बाद यून भी खांसता है और कहता है आप बी क्लास लाइसेंस इसलिए पा सके क्योंकि जो भी को बुलाने जीवों को बुलाने वाली
आपकी काबिलियत को बहुत महत्वपूर्ण दिया दिया है। यूलिसियन नाइटमेयर वाले फॉलोअर के बारे में सोचते हुए कहता है, मॉन्स्टर फॉलोअर क्रिएचर, ये गुलाब जो रात में खिलता है। उसी के बाद चोई कांगजेन कहता है, तो क्या आप मेरे साथ काम करने के बारे में सोचेंगे? अगर आप बी क्लास है तो आप एकेडमी प्रोफेसर बन सकते हैं। यूलिसियन कहता है, मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे अपनी चींटियां पालनी है और अपना नोवेल लिखना है। मुझे इस क्लास भक्तों को भी बढ़ाना है। मैं एक व्यस्त आदमी हूँ, मतलब एक व्यस्त आदमी मतलब वर्किंग आदमी हूँ जो हर बार में काम करता है। सही, ठीक है गाइस। उसी का चोई कंसर्न कहता है, मैं आपको आपकी शुरुआती सैलरी से 2 गुनी सैलरी से ज्यादा दे सकता हूँ। ईशान कहता है, कितना? उसी के बाद यूनबी को दिखाया जाता है जो कुछ कैलकुलेट कर रहा होता है और वो मोबाइल दिखाते हुए कहता है, अगर मैं प्रिंसिपल की स्पेशल रिकमेंड को शुरुआती सैलरी में जोड़ दूं तो ये अनुमति रकम है। लिसान ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या ये कितना जोड़ा है? बहुत ज्यादा है। उसी के बाद इब्लिस अनचोई कांगजेन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं प्रोफेसर वाली बात करूंगा। असल में मेरा सपना हमेशा से प्रोफेसर बनना रहा है। मुझे कब से शुरू करना चाहिए? उसी के बाद एकेडमी का सीन दिखाया जाता है और एकेडमी के अंदर सियोंग मिरी को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसी के पास एक स्टूडेंट आके बैठता है, मतलब गर्ल स्टूडेंट आके बैठता है, उसका दोस्त हो सकता है गाइस। और वो कहता है, आप अच्छे मूड में लग रहे हैं, क्या कुछ हुआ? सियोंग मिरी कहता है, हाँ आज कोई बहुत खास आ रहा है। उसी के बाद ये बात कह ही रहा होता है क्योंकि दरवाजा खोल के यूलिसन मतलब अंदर आने लगता है। सियोंग मिरी और वो लड़की देखने लगता है और यूलिसियन थकी हुई हालत में क्लास में घुसता है। उसी के बाद वो खांसते हुए कहता है और खांसते हुए कहने वाला होता है, तभी एक स्टूडेंट कहता है, वो कौन है? और एक लड़की कहता है, उस पसी पर्सन को देखो, ये वही है जिसने मिस्टर ग्यूनबुक को एक ही मुक्के में मार के उड़ा दिया था। और उसी का यूलिसियन कहता है, सभी को नमस्कार। उसी का यूलिसियन कहता है, मैं यूलिसियन हूँ, मैं आपकी सबस्टिट्यूट टीचर हूँ, मतलब एक ऐसी टीचर जो कुछ देर के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए रहेगा, ऐसा ही, ठीक है गाइस। और वो कहता है, जब आपके होमरूम टीचर बाहर है, जब तक आपका होमरूम टीचर बाहर है, मतलब काम से बाहर, स्कूल से बाहर है, तब तक ये टीचर बन के रहेगा। और ये बातें सुन के सभी लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं और वहां पे सियोंग मिरी को भी दिखाया जाता है, वो भी मतलब चुपचाप बैठा होता है गाइस। उसके बाद सभी लोग बातचीत कर रहा होता है, इसलिए क्लास में आवाज हो रहा होता है ना गाइस। इसी वजह से शॉर्ट डीमन चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग चुप हो जाओ, मैं असिस्टेंट टीचर हूँ, शॉर्ट फैंटम। और वो सब कोई को मुस्कुराते हुए, मतलब एक एविल से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपको आपको महान तलवार भगवान से सीखा पाना सम्मान की बात समझता हूँ। यूलिसियन खांसते हुए कहता है, तो फर्स्ट क्लास तभी ये कह ही रहा होता है। पीछे से सियोंग मिरी कहता है, तो फिजिकल एजुकेशन है वो ये वही है जो हमारे होमरूम टीचर सिखाते हैं। और ये पीई का मतलब फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है गाइस। ये भी मेरे को पता नहीं था भाई, पीई का मतलब पी पी बहुत सारा होता है ना गाइस, मैंने सर्च किया फिर पता चला, ठीक है गाइस। उसी के बाद कहता है, हाँ सच में, तो चलो बस सेल्फ स्टडी करते हैं। और ये कहने वाला इवलिसन कहता है, मतलब इवलिसन आते ही कहता है, सेल्फ स्टडी करते हैं। और ये बातें सुन के सभी लोग तो हैरान होता है, लेकिन सियोंग मिरी बहुत ज्यादा खुश होता है। और उसी के बाद इवलिसन को दिखा जाता है जो डेस्क में सर रखते हुए कहता है, मुझे और नींद की जरूरत है। मेरा कमरा पहले से ही छोटा है, लेकिन चुई कांगजन और बेक यूनबिक को साथ। उसी के बाद इलिसन को दिखाया जाता है जो टेबल पे सर रख के सो गया होता है और सभी स्टूडेंट हैरान होके इलिसन को देख रहा होता है। उसी के बाद सॉडिमन को दिखाया जाता है जो सभी को कहता है, अब से आवाज मत करना, जो कोई भी तलवार भगवान की नींद को खलल डालने की कोई हिम्मत करता है, मेरा ड्रैगन का नुकीला दांत माफ नहीं करेगा। और ये बातें सुन के सियोंग मिरी कहता है, ड्रैगन फैंग ये तलवार का नाम है, ये बहुत बचकाना है। और ये बातें सुन के एक स्टूडेंट कहता है, वो जो एनर्जी निकल रहा है वो एक कम से कम एक क्लास है, चलो बस चुप हो जाओ और पढ़ाई करो। उसी के बाद दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। यूली से उबासी लेते हुए कहता है, लगभग फाइनल है ना, तो क्या हमें सेल्फ स्टडी नहीं करनी चाहिए? उसी के बाद
तीसरे दिन का टाइम दिखाया जाता है और वो कहता है हे भगवान बारिश हो रहा है, हमें ऐसे दिनों में सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। और यूलिसन उस दिनों भी सेल्फ स्टडी करता है। उसके बाद दूसरे दिन भी कहता है आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो सेल्फ स्टडी करते हैं। और लगातार 4 दिनों से सेल्फ स्टडी करते करते एक स्टूडेंट का तो दिमाग खराब हो गया होता है। मतलब जो स्टूडेंट सियोंग मिरी के जो साथ में होता है ना, वो गुस्सा होते हुए मतलब कहता है उसे क्या हो गया है, हम लगातार 4 दिनों से सेल्फ स्टडी क्यों कर रहे हैं। उसी के बाद यूलिसन को दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा होता है और वही लड़की जो सेल्फ स्टडी 4 दिनों से कह रहा होता है वो कहता है जब जब वो जागता है तो वो चींटियों के साथ कोई बेवकूफी भरा खेल खेलता है, वह कैसा टीचर है। उसी के बाद वो लड़की चौंक जाता है क्योंकि जहाँ पे लंच सभी करते हैं ना, वहाँ पे यूलिसन भी आ गया होता है और वो भूखे कुत्ते जैसा खाना खा रहा होता है और कहता है मुफ्त का खाना भी देते हैं, मुफ्त का खाना भी देते हैं, यहाँ काम करना एक अच्छा फैसला था। और ये बातें सुन के वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और इलिसन को दिखाया जाता है जो भूखे कुत्ते जैसा खाना खा रहा होता है मुस्कुराते हुए और हंसते हुए कहता है हैं जाओ मुगियुंज भी, तुम इतना कम क्यों खा रहे हो, ये मुफ्त का खाना है। और ग्यूंज भी मतलब उस लड़की का नाम ग्यूंज भी होता है, आपसे इसको ग्यूंज भी कहेंगे, ठीक है गाइस, ग्यूंज की, ठीक है गाइस। और ग्यूंज जी कहता है ये सैलरी चोर किस बारे में बात कर रहा है। और सियोंग मिरी को दिखाया जाता है जो मुस्कुराते हुए इलिसन की तरफ देखते हुए कहता है आप बहुत अच्छा खा रहे हैं। ग्यूंज भी कहता है क्या क्या, आपकी आंखें टूट तो नहीं गया। उसके गुलाबी चश्मे उसे अंधा बना रहा है। उसी के बाद गिलजिबी को दिखाया जाता है जो रास्ते से जियोंग मिरी के साथ जाते हुए कहता है आपको किसी बदसूरत आलसी आदमी में क्या अच्छा लगता है जो हमेशा शर्ट पहनता है और हमें कुछ नहीं सिखाता। सियोंग मिरा कहता है क्या, आपका मतलब मिस्टर यूलिसियन से है। सियोंग मिरी कहता है कोई बात नहीं, मुझे ही उसके परफॉर्मेंस पता है होना चाहिए, अच्छा चार्म्स चांस पना होना चाहिए। और ये सब बातें सुन के ग्योन भी कहता है क्या। उसी के बाद सियोंग मिरी अपने स्क्रीन में देखते हुए कहता बड़ी बहन और मिस्टर यूलिसियन इंतजार कर रहा होंगे। और वहां से सियोंग मिरी भागते हुए कहता है गेंज भी मुझे पहले जाना होगा। ये सियोंग गेंज भी कहता है अरे क्या तुम भी स्कूल के बाद उससे मिलने जा रहे हो। और वो पीछे से कहता अरे मैं इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकता, मुझे अपने दोस्त को बचाना होगा, अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं उसे पीटूंगा। उसी के बाद दूसरे दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पे यूलिसन सभी स्टूडेंट को ट्रेनिंग रूम में लाते हुए कहता है हम आज सेल्फ स्टडी के बजाय डुलिंग से ट्रेनिंग लेंगे, पार्टनर बनाओ। और सभी को कहता है अपने पार्टनर बनाओ, मतलब एक एक पार्टनर, मतलब डबल होगा ना, ठीक है गाइस। उसके बाद मिंग जी पीछे खड़ा होता है, वो कहता है आखिरकार एक मौका में तुम्हें कुत्ते की तरह पीटूंगा। उसी का ड्यूलिसन को दिखाया जाता है जो वहां से जाते हुए कहता है बाकी का ध्यान तुम रखो शॉर्ट फैंटम, मुझे नींद आ रहा है। शॉर्ट डीमन कहता है हाँ मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। उसी का ये सब देखने के बाद म्यून जी कहते हैं क्या, ये असल में सेल्फ स्टडी है, वो हमें लड़वाएगा और सुला देगा। वहां से यूलिसन जाते हुए कहता ओह वो जगह अच्छी लग रही है। और तभी पीछे से कहता है रुको टीचर। और ये कहने वाला म्यून जी होता है और वो पीछे से आवाज देते हुए यूलिसन को रोकता है। यूलिसन पीछे घूमता है और उसे देखता है और ग्यून जी कहता है मेरे पास एक भी पार्टनर नहीं है। यूलिसन कहता है क्या, हाँ ठीक है, क्लास में 21 स्टूडेंट है तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था, अच्छा। और वो कहता है उफ मुझे सोना है। उसी के बाद म्यून जी कहता है तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा पार्टनर बने। और ये बातें सुन के शॉर्ट डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है नहीं, तलवार के देवता से मतलब पार्टनर का संभावना न देना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये बातें सुन के गेंज भी म्यून की कहता है कोई नहीं, क्या डुअल ट्रेनिंग मांगना इतना बुरा है, वो जरूर डरा हुआ होगा। और शॉर्टिमन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। यूलिसियन कहता है चुप रहो तलवार शॉर्टिमन,
यूलिसान कहता है मैं इसे करूंगा। यूलिसान अपना कपड़ा हटाते हुए कहता है चोई उनमी ने कहा कि अगर मैं बहुत साल आलसी हो गई तो मेरे सैलरी काट दी जाएगी और मुझे लंच के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो मुझे कम से कम काम करने का दिखावा तो करना चाहिए। और ये बातें सुन के मियुन जी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है मैं अभी भी आपके सुन सकता हूँ, तुम सैलरी चोर टीचर। उसी के बाद वो दोनों मतलब स्टूडेंट और टीचर दोनों अरीना में पहुंच जाता है और अपने आप को देखने लगता है और इन दोनों का फाइट होने वाला है, ठीक है गाइस, और सभी लोग उन दोनों को ही देख रहा होता है। इसी के साथ ये चैप्टर ही अंत होता है गाइस। हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। और आज हम चैप्टर 44 का एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर 44 का शुरुआत होता है। चैप्टर की शुरुआत में म्यूजिक को दिखाया जाता है, जो कहता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम सैलरी चोर। यूलिसन कहता है अरे इतने कठोर शब्द। यूलिसान कहता है क्या वो सियोंग मिरी की सबसे अच्छी दोस्त है और इसका नाम गो म्यूजिक है ना। यूलिसान कहता है उसके आरोप के खिलाफ मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और म्यूजिक को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। यूलिसान कुछ सोचता है और कहता है मैं हर क्लास में सोता था, और वो दिखाई भी जाता है जो सो रहा होता है और कहता है लेकिन मेरे पास अपने कारण थे। इसी के बाद मतलब यूलिसन अपने आज का दिन का सुबह का बात सोचता है और कहता है उफ मेरा सिर। और उसके साइड में सियोंग मिरी और सियोंग मीना दोनों सोए रहता है, मतलब सो रहा होता है। यूलिसन कहता है मैंने सियोंग मीना के ठीक होने के लिए दोनों बहनों को अपना बिस्तर लेने दिया। तभी यूलिसन गुस्सा होने लगता है क्योंकि यूलिसन के घर के अंदर सियोंग मीना और सियोंग मिरी भी नहीं होता। चोई कांगजन और बेकिजुल भी सोया पड़ा रहता है और वो बहुत सारा दारू पिया होता है। एलिसन कहता है ये लोग इस क्लास हंटर है कैसे है, कोरिया का भविष्य अंधकार में जा रहा है। एलिसन बेगुसिल को मतलब पैर का उंगली से लात मारते हुए कहता है अपने घर पर सो जाओ। एलिसन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है वो तो जाग भी नहीं रहा। एलिसन कहता है ये दो दिन मतलब ये दोनों कमीने एक हफ्ते से मेरे अपार्टमेंट में आ रहे हैं और वो हर दिन शराब पीते हैं। उसी के बाद इलिसन को दिखाया जाता है और वो नौकरी के पहले दिन का बात, जिस दिन नौकरी लगा था ना इलिसन का, उस दिन का बात चल रहा होता है। उस दिन का सीन दिखाया जाता है। चोई कांगजन कहता है नौकरी मिलने पर बधाई, हमें जश्न मनाना चाहिए। बेकिजुल कहता है बधाई हो, मैं मीना को ये आपकी देखभाल में छोड़ता हूँ। और सभी मतलब चोई कांगजन बेकिजुल और इलिसन दारू पी रहा होता है। इलिसन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदा क्या कुछ होता है भाई, वो दारू को गिलास को पकड़ते हुए खड़ा रहता है और वो सोचता है, कहता है ये तो शुरुआत थी, पिछले सप्ताह से वो इसलिए पी रहे थे क्योंकि बारिश हो रहा था, मतलब पिछले हफ्ते से बारिश हो रहा था इसलिए सभी लोग पी रहे थे। उसी के बाद यूलिसन कहता है उन्होंने शराब पी क्योंकि मौसम अच्छा था। उसी के बाद यूलिसन के घर के मतलब दरवाजे के पास आ गया होता है दारू लेके, और वो ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो दारू लेके आ गया होता है ना गाइस। उसके बाद कृष्ण कहता है मुझे चिंता थी कि वो मीना इस आई के लिए परेशान बनेगी। तभी इस योंग मीना को दिखाया जाता है जो कृष्ण से कहता है ओ फिर से पी रहे हो, आगे बढ़ो, जब तुम शराब पीते हो तो तुम सब बेवकूफ हो जाते हो, ये मजेदार है। और पीछे से मतलब साइड में सियोंग मिरी भी खड़ा होता है। वो इससे सियोंग मीना को कहता है बड़ी बहन। अभी यूलिसन को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है और तभी कोई उसको उंगली से उठाने लगता है और उठाने वाला सियोंग मीना होता है और वो यूलिसन से कहता है मुझे भूख लग रहा है, क्या मेरे लिए खाना बना सकते हो। ये बातें सुन के यूलिसन का दिमाग घूम जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि भाई रात रात को किसी को भी खाना कहने बनाने को बोलो कि उसका दिमाग तो खराब ही होगा। उसी के बाद वो डोयर होता है, यूलिसन का जो छोटा सा चाकू होता है ना गाइस, वो बहुत ज्यादा आवाज कर रहा होता है। यूलिसन उस तरफ देखता है और कहता है दोबारा नहीं, शांत रहो। यूलिसन का बात सुन के सियोंग मीना कहता है वो क्या है। तभी यूलिसन कहता है आप इससे अनदेखा कर सकते हैं, मैं आपके लिए किमची फ्राइड राइस बनाऊंगा। ये बातें सुन के सियोंग मीना खुश होने लगता है और कहता है वाह बढ़िया, इसमें एक तला हुआ अंडा भी डाल देना। किमची क्या होता है गाइस मेरे को नहीं पता, बड़े चावल जैसे ही होगा क्योंकि अंडा डालने को बोला है तो भाई रात को किमची वैसे ही देखो समझ में आ जाएगा। उसी के बाद इब्लिसियान
कुछ काटते हुए कहता है, मेरे पास सोने के भी समय नहीं है क्योंकि मुझे सियोंग मीना का ख्याल रखना है और उन बेवकूफ के साथ पीना है। उसी के बाद वो ड्रायर के अंदर से फिर से आवाज आने लगता है और सियोंग मीना उस तरफ ही देख रहा होता है। तभी फोन बजने लगता है और बजते हुए और जब भी फोन बजता है दोबारा क्या नाम है इसका, बेगुसुल और चोई कांगजन दोनों जाग जाता है। और तभी न्यूज़ में समाचार आता है, रूसी एस क्लास शिकारी सर्वराई कंपाउंड में मारा गया। और ये बातें सुन के चोई गांगजन कहता है, ये तो किसी डिजास्टर लेवल के मॉन्स्टर का काम लग रहा है। अगर हमारे पास चमत्कार होता तो चमत्कार होता तो मैं इसका अनुमान लगा सकता था। बेगिसुल कहता है, कितना बड़ा नुकसान। इस तस्वीर को देखो। तभी एक तस्वीर को दिखाया जाता है जो एक कमरे के दीवार पे कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है गाइस। और इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा है बट ये इंग्लिश भाषा नहीं है। तभी चोई कांगसेन देखते हुए कहता है, ये क्या लिखा है? क्या उसने कोई वसीयत या कुछ और छोड़ा है? चोई बेगिसुल कहता है, एनालिस्ट टीम के अनुसार उसकी राइटिंग नहीं है बल्कि किसी अफ्रीका देश की भाषा है। इसका मतलब है देवताओं के लिए बलिदान। तभी चोई कांगसेन खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या हमें वहां पहुंचना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? जो बेगुसुल खड़ा होने लगता है और कहता है, ठीक है। तभी वो कहता है स्किल और वो कहता है टेलीपोर्ट। उसी के बाद दिखाया जाता है यूलिसियन खाना बना रहा होता है और उसके साइड में सियोंग मीना खड़ा होके देख रहा होता है। और वहां से चोई कांगसेन और बेगुसुल टेलीपोर्ट होके चला गया होता है। यूलिसियन कहता है, फ्राइड राइस तैयार है। वो दो बेवकूफ कहाँ चले गए? सियोंग मीना कहता है, वो कहाँ है? तभी यूलिसान खाना देते हुए कहता है, मैं इस पर गौर करूंगा। आप खाओ और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। सियोंग मीना खुश होते हुए कहता है, मुझे यूनबी बहुत पसंद है। यूलिसन कहता है, जब भी मैं स्कूल जाता हूँ तो सियोंग मीना को यूनबी के पास छोड़ देता हूँ। इस तरह ये मेरा और सियोंग मीना दोनों के लिए अच्छा है। सीन बदलता है और हमें यूलिसन को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग रूम में होता है और वो कहता है, मैं कल से ही कड़ी मेहनत शुरू करने वाला था। फिर जो भी हो। तभी सिस्टम कहता है, नेम गो म्यूजी, एक महिला 19 साल, स्किल नेक्रोमेंसी। ये बातें सुन के यूलिसियन कहता है, क्या नेक्रोमेंसी? तभी म्यूजिक को दिखाया जाता है जो अपने गले से लॉकेट निकालते हुए कहता है, मैं चलता हूँ मिस्टर, अपनी आंख खोल। तभी म्यूजिक को दिखाया जाता है जो कुछ मंत्र बोलने लगता है और वो कहता है, स्किल समनिंग। उसी के बाद उसके पैर के नीचे एक सर्कल बनने लगता है और उसके पीछे एक बंदर जैसा तस्वीर आने लगता है और वो बंदर जैसा तस्वीर सच में आ जाता है, मतलब समन कर लिया होता है। उसका स्किल नक्रोमेंसी होता है तो इसलिए उसको बुला लिया होता है, समनिंग कर लिया होता है। ऋषा ने देख के मतलब देख ही रहा होता है। तभी सिस्टम कहता है, विशाल जॉम्बी हेडेस, निचले दायरे में 7वें रैंक का, बुलाया गया 1100 साल पुराना। स्किल, पहले वो बाहर खाने वाले देवता का योद्धा हुआ करता था लेकिन सालों के बंधन के बाद वो सिर्फ हड्डियों और तचाक वाला एक जॉम्बी बन गया है। यूलिसियन वो जॉम्बी मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है, तो वो जादू टोने में अच्छी है ना? ये सच में दिलचस्प है। तभी वही मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अपना हाथ ऊपर उठा रहा होता है और यूलिसियन ये देख के अपना स्किल स्ट्रॉन्ग बॉडी इस्तेमाल करने लगता है। तभी यूलिसियन कुछ देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर अटैक नहीं कर रहा होता है। ये देख के म्यूजिक कहता है, हेडिस क्या हुआ? जल्दी करो और उस पर हमला करो। हेडिस अपने घुटने का बल आ जाता है और लिसन के सामने मतलब घुटने का बल आ गया होता है और लिसन ने देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और म्यूजिक भी हैरान होता है और कहता है, अरे क्या तुम क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? हेडिस मतलब जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है, मुरझाया हुआ और हीन महान सर्वोच्च सत्ता के नरक संकार करो। ये बातें सुन के म्यूजिक कहता है, हेडिस तुम क्या कर रहे हो? उस पर हमला करो। तभी म्यूजिक कहता है, सम्मान समन समन जो समन किया है हेडिस को, वो कहता है, समन करने वाले का आर्डर एकदम पक्का है। ये कैसे हो रहा है?
क्योंकि जो हेडेस मॉन्स्टर होता है वो इलिसन के सामने घुटने के बल बैठा होता है। तभी बाकी सब स्टूडेंट का पब्लिक कहता है क्या क्या हो रहा है यहाँ, बा उसने बिना कुछ किए ही ग्यूंजी के राक्षस को बस में कर लिया। तभी शॉर्ट डीमन को दिखाया जाता है जो मुस्कुराते हुए कहता है मैं इस बात के लेकर परेशान हूँ कि कैसे जॉम्बी बास्टर ने तलवार भगवान की महानता को पहचाना। तभी सियोंग मिरी को भी दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है हे मैं मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, हमारे टीचर बहुत महान हैं। तभी म्यूजिक को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है हेडेस हटो, कीपिया हटो। मतलब मारने को कह रहा होता है लेकिन वो हट ही नहीं रहा होता है, मतलब घुटने के बल बैठा होता है ना गाइस। तभी यूलिसन कहता है मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, हमारी छोटी गिलहरी स्टूडेंट। तभी यूलिसन उस मॉन्स्टर को पूछता है आप कम से कम लड़ने का नाटक क्यों नहीं करते। हेडेस करता है मेरे हिम्मत कैसे हुई ये बहुत बारीक है, लेकिन मुझे आपसे पहाड़ खाने वाले भगवान मेरे मालिक की ताकत महसूस होती है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ये कमांड वापस ले ले। यूलिसान कुछ सोचने लगता है और कहता है पहाड़ खाने वाले भगवान, मैंने इसके बारे में कहीं सुना है। तभी वो सिस्टम के बारे में सोचता है जहाँ पे वही हेडेस मॉन्स्टर का मतलब जो डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल आया होता है ना उसमें लिखा हुआ रहता है और कहता है मुझे फिर से याद आया, तो आप इसके नाइट थे। तब यूलिसान कहता है मैंने अपना हाथ हेडेस के सिर पर रखा दिया बिना ये जाने कि मैं क्या कर रहा हूँ। हेडेस के सर के ऊपर एक इल्यूजन सा हाथ आ गया होता है और वो हाथ इल्यूजन का ही होता है, मतलब जो पार खाने वाला मॉन्स्टर होता है ना गाइस, जो भगवान होता है उसके बारे में सोचते हुए मतलब उसका ही चेहरा इल्यूजन के पीछे आ गया होता है। इल्यूशन कहता है मानो मैं सचमुच पहाड़ खाने वाला भगवान बन गया हूँ। और वो कहता है हेडेस की यादों में मेरा दिमाग में उमड़ रही है, उसका रूप जॉम्बी जैसा नहीं थी। मतलब हेडेस का जो बीता हुआ कल था वो इल्यूशन देखने ही वाला है। और उसका मतलब पहले वो जॉम्बी नहीं था ये कह रहा होता है और हेडेस को दिखाया जाता है जो किसी लड़की का नाइट होता है, मतलब उसको बचा रहा होता है लड़की को बचा रहा होता है। और यूलिसन कहता है हेडेस जो उसके सम्मान में उसका नाइट बन गया था और उसके बाद दिखा जाता है जो सील टूट गया होता है। यूलिसन कहता है बेस्टेल की रक्षा करने में असफल रहा और मर गया। हेडेस को दिखाया जाता है जो घुटने के बल बैठा होता है और उसके सामने तबाही हुआ होता है, मतलब फाइट किया होता है ना गाइस वैसे ही। उसका जो क्या बोलते हैं इसको भाला जैसा ही है, बॉडी भी टूट गया होता है, उसका शील्ड भी टूट गया होता है। यूलिसन कहता है पछतावे से भरा हुआ हेडेस एक जॉम्बी बन गया और 1000 साल तक इधर उधर घूमता रहा। हेडेस को दिखाया जाता है जो जॉम्बी बन गया होता है और इधर उधर घूम रहा होता है, ठीक है गाइस। यूलिसन ये सब पढ़ने के बाद कहता है अरे इस सच में बहुत दुख की बात है। और यूलिसन को दिखाया जाता है जो थोड़ा सा रो रहा होता है। तभी सिस्टम कहता है आपके पास पार खाने वाले भगवान की दिव्य शक्ति है, आपके फॉलोअर सक्सेन की शर्तों पूरी करते हैं। क्या आप पहाड़ खाने वाले भगवान के नाइट को अपना साथ ले जाएंगे, हाँ या नहीं। यूनिसन कहता है हाँ बिल्कुल, क्या मुझे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत है। और वो यस दबा देता है। तभी असिस्टेंट कहता है बधाई हो, आप पहाड़ खाने वाले भगवान के फॉलोअर बनने में सफल हो गए हैं। जायंट जॉम्बी हेडेस पृथ्वी का तीसरा फॉलोअर बन गया है। हालांकि ईश्वरी शक्ति का इस्तेमाल जरूरी है लेकिन विकास संभव है। और हेडेस को दिखाया जाता है उसके ऊपर यूलिसन के बॉडी से कुछ जाने लगता है और यूलिसन अपने आप को देखता है और कहता है क्या विकसित, मुझे पक्का नहीं पता कि रिजल्ट क्या होगा लेकिन ये अच्छा लग रहा है ना। तभी यूलिसियन के सामने सिस्टम कहता है कि आप जायंट जॉम्बी हेडेस को हवा इवॉल्व करने के लिए डिवाइन पावर का इस्तेमाल करेंगे, हाँ या नहीं। यूलिसन कहता है हाँ। तभी यूलिसन के बॉडी से ब्लैक और व्हाइट कलर का कुछ ऑरा बाहर आने लगता है और ऑरा तो हेडेस को मतलब हेडेस के आसपास घूमने लगता है और हेडेस में कुछ होने लगता है। तभी हेडेस जोर से चिल्ला दहाड़ता है, मतलब दहाड़ता है चिल्लाता है। और तभी ये सब देख के सियोंग मिरी कहता है ये चमत्कार है, आप सबसे अच्छे हैं। और शॉर्ट डीमन भी कहता है मैं अपनी आंखों से तलवार भगवान का चमत्कार देख रहा हूँ, मेरे वंश का सम्मान है। उसके बाद यूलिसियन को दिखाया जाता है जो हेडिस की तरह भी देख रहा होता है और वो हेडिस को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। और
इसी के साथ ये चैप्टर ही अंत होता है। हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज हम चैप्टर 45 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत होता है और हमें वही जाइंट बंदर को दिखाया जाता है जो इवोल्यूशन का डिवाइन पावर से धीरे धीरे इवॉल्व होने लगता है और वो इवॉल्व होके एक बहुत ही बड़ा जाइंट मतलब बंदर में बदल गया होता है। बट बंदर जैसा दिख नहीं रहा है गाइस, बट ये बहुत बड़ा जाइंट बन गया होता है बंदर का, ठीक है गाइस। और सिस्टम कहता है बधाई हो जाइंट जॉम्बी हेडेस अब ड्रैको होली पैलेडियन हेडेस बन गया है। और यूलिसियन हेडेस को ही देख रहा होता है और वहां पे शॉर्ट डीमन कहता है आप हमेशा की तरह अद्भुत है, आपने चमत्कार कर दिया। और वहां पे सियोंग मिरी चिल्लाते मतलब बता रहा होता है यूलिसियन को, वाह बहुत ही बढ़िया। उसी का सिस्टम कहता है ड्रैग होली पैलेडियन हेडेस पकार ड्रैग पैलेडियन टिप्पणी इसमें आगे बढ़ने की क्षमता है। उसी के बाद ड्रैग होली हेडेस जो हेडेस होता है मतलब बंदर, वो यूलिसियन के सामने घुटने के बल बैठ जाता है और यूलिसियन उसको देख रहा होता है। तभी हेडेस कहता है आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, मैं अपनी आत्मा की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। सिस्टम कहता है क्वेस्ट लो क्लास गुड गॉड फॉर्मेशन जारी है, इस क्लास से ऊपर पहुंचने की क्षमता वाले फॉलोअर को संख्या 4 हो गया है। पहले उसका 3 था, अभी 4। इस क्लास हंटर हो चुका है। अभी जानवर हो क्या इंसान उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है गाइस। तभी पीछे से गोमिंग जो कहता है वो लड़की, वो कहता है क्या हेडेस बदल गया है क्या, वो बात भी कर सकता है। यूलिसियन मन में कहता है वाह सच में वो हैरान लग रही है। मतलब वो गोमिंग जी है ना, वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, इसलिए यूलिसियन भी कहता है बहुत ज्यादा हैरान हो रहा है। तब यूलिसियन को कुछ होने लगता है और वो कहता है मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है। तभी यूलिसियन गिरने लगता है और वो गिरने लगता है। तभी हेडेस अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मास्टर, और पीछे से सियोंग मिरी कहता है टीचर, शॉर्ट डिमन कहता है शॉर्ट गॉड। और हेडेस यूलिसन को पकड़ लेता है, मतलब वो बेहोश हो रहा होता है ना गाइस। तभी हेडेस यूलिसन को देखता है और कहता है वो बहुत पीला है, हम क्या करें। तभी कोई कहता है क्या हुआ। तभी हेडेस कहता है वो बस सो रहा है, उसमें कुछ भी बदल गलत नहीं है। सियोंग मिरी कहता है क्या ह्योक सच में। तभी शॉर्ट डीमन कहता है वो सच में बहुत थक गया हो गए, अच्छी नींद लो, जब तक तुम फिर से नहीं जागते मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और शॉर्ट डीमन को दिखाया जाता है जो अपना सर जमीन फर्श पे मारते हुए बात कर रहा होता है। मतलब एरिना होता है ना गाइस, जहाँ पे एरिना ने फाइट हो रहा था वहां पे ही मतलब अपना सर मारते हुए बात कहता है। तभी सिस्टम कहता है फॉलोअर बनाने के लिए आपके दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। तभी यूलिसन को दिखाया जाता है जो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है और मन में कहता है मैंने उम्मीद से कहीं ज्यादा दिव्य शक्ति खर्च कर दी होंगी, फिर आखिरकार आगे बढ़ना मुश्किल है। तभी एक धान के खेत मतलब चावल का खेत है भाई, उसके बीच में एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे यूलिसियन एक लड़की के गोदी में लेटा होता है और कहता है ये जगह मेरा सपने में है। और वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, तो अपना अरमान मत जगा लेना, ठीक है गाइस। तभी इब्लिसियान मुस्कुराते हुए कहता है आज का दिन अबुरेंस नूना के साथ, और अबुरेंस नूना को दिखाया जाता है वो लड़की, ठीक है गाइस। और इब्लिसियन मन में कहता है मैंने मिलने की क्षमता अर्जित की है, स्टॉकर को मैं सिर्फ अपने स्टैट वीडियो में देख पाया। सिस्टम कहता है टीयर्स ऑफ द बाउंटीफुल एडवांस आपके आराम करने और अपनी दिव्य शक्ति को वापस पाने के लिए कह रहा है क्योंकि आपने आज इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। और यूलिसियन कहता है हाँ हाँ धन्यवाद अबुडेंस नूना। अब ये लड़की का नाम अबुडेंस नूना है क्या किसी को कह रहा है गाइस, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप लोग थोड़ा सा समझ लेना, मेरे को ये तो बात समझ नहीं आया अबुडेंस नूना ने लड़की है क्या नहीं है। इसके बारे में तो चैप्टर आगे जब बढ़ेगा तभी पता चलेगा, तब तक वीडियो में बने रहे, ठीक है गाइस। और जो लड़की होता है यूलिसन को अपना जो क्या बोलते हैं डिवाइन पावर उसको रिकवर करने में मदद कर रहा होता है। यूलिसन कहता है आह ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं स्वर्ग में हूँ ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था जब मैं आराम कर रहा था एक बुराई आ रही थी। तभी सीन बदलने लगता है, हमें यूनबी और वो क्या नाम है सियोंग मीना को दिखाया जाता है। सियोंग मीना एक टॉफी को चाट रहा होता है। तभी वो सियोंग मीना कहता है मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मेरी और यूलिसियन कब आएगा, मतलब क्लास खत्म करके उसके पास आएगा।
उनके साथ खेलना मजेदार है। तभी उसके दिमाग में एक मजेदार आइडिया आता है और वो बैग से कुछ निकालने लगता है। तभी वो खुश होते हुए एक बक्सा निकालता है और कहता है हंसते हुए, हे मैं इसे इसलिए साथ लाया हूँ कि अगर मैं बोर हो जाऊं तो मैं अब इसके साथ खेलूंगा। तभी वो बक्से को पूछता है, क्या कोई है, क्या आपके भी कैंडी चाहिए? तभी बक्सा जोर जोर से हिलने लगता है और सियोंग मीना कहता है, मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना कैंडी नहीं दूंगा, ये मेरा है। और दूर से यून भी ये चीज देख रहा होता है। यून भी कहता है, मतलब थकान आवाज में कहता है, मुझे उसका पुराना रूखा रूप ज्यादा पसंद है, उसे क्या हो गया है? उफ, फिर भी मुझे उम्मीद है कि डेट और बेगुसुल काम्बिउंडो में ठीक होंगे, कंपाउंड में ठीक होंगे। अगर सियोंग मीना ठीक होती होती तो वो बहुत बड़ी मदद होती। तभी सियोंग मीना जोर से चिल्लाता है और उसके हाथ से कैंडी गिर के वो कैंडी टूट जाता है। और यून भी उसके तरफ देखता है और वो देखता है सियोंग मीना बहुत ज्यादा घबरा हुई और डरी हुई रहता है। यून भी सियोंग मीना के तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मीना चिंता मत करो, मेरे पास और भी बहुत सारी कैंडी है। मीना यूनबी को पकड़ते हुए कहता है, मैं डरा हुआ हूँ। तभी यूनबी कहता है, मीना शांत हो जाओ, तुम्हें किस बात का डर है? सियोंग मीना को दिखा जाता है जो कहता है, मॉन्स्टर वो मुझे खाने आ रहा है। सीन बदल जाता है और हम एक बिल्डिंग के नीचे एक आदमी खड़ा रहता है हुडी पहनते हुए, मतलब कपड़ा ओढ़ते हुए एक बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता है और वो कहता है, दो सेक्रीफाइस। और वो कहता है क्योंकि भगवान यहाँ छिपे हुए हैं नेदर ड्रैगन के दो बीच, मतलब सियोंग मिरी और सियोंग मीना का बात चल रहा होता है, ठीक है गाइस। तभी वो कहता है, लेकिन दूसरा मैच्योर क्यों नहीं है? क्योंकि सियोंग मीना भाई अभी तक ओ सियोंग मीना सियोंग मिरी को मतलब सील करा हुआ है ना गाइस, इसलिए वो मैच्योर नहीं हुआ होता है। इसलिए वो आदमी कहता है दूसरा मैच्योर क्यों नहीं है, ठीक है, समझ गए। तभी वो आदमी बिल्डिंग के अंदर घुसने लगता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है, वो वो कौन है? तभी और एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है, आप गंभीर नहीं हो सकते। तभी एक आदमी मतलब सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी के आगे आगे पहुंचते हुए कहता है, मतलब पूछता है, आप इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ नहीं आ सकते। और वो सिक्योरिटी गार्ड उसका कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, हाँ मुझे अपना आईडी दिखाओ। तभी वो आदमी कहता है, तुम घटिया लोग की हिम्मत कैसे हुई? तभी वो अपना हाथ घुमाता है और उस बंदे का गला काट देता है और उस बंदे को पता ही नहीं चलता उसका गला कट गया होता है, ठीक है गाइस। और वो पूछता है क्या? तभी वो बंदे का गला कट के नीचे गिर गया होता है और उस बंदे का गला कट के नीचे गिर गया होता है, लेकिन वो अभी तक खड़ा रहता है। ये देख के पीछे से दो सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो दो सिक्योरिटी गार्ड उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है अपने हथियार से और कहता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम पागल कमीने। और वो बंदा आगे धीरे मतलब की जगह खड़ा होता है और वो दो सिक्योरिटी गार्ड उस बंदे के तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो सिक्योरिटी गार्ड उसको मारने वाला था और वो बंदा एकदम से उन दोनों के सामने से आगे पहुंच गया होता है और उन दोनों को मार दिया होता है, सिक्योरिटी गार्ड को, उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को बंदे ने मार दिया होता है। और अपने हाथ में पावर इकट्ठा करने लगता है और फर्श में एक धमाकेदार मुक्का मारता है, पूरा फर्श टूट जाता है और बिल्डिंग भी मतलब हिलने लगता है धमाके की वजह से और बिल्डिंग टूटने लगता है। तभी वो बंदा कहता है, कुजितो लोआ कुंबा मुंगू, ये कुछ अलग ही भाषा है तो समझ नहीं आया, बट वो दूसरा भाषा लिखा है भगवान के लिए बलिदान, ये बात समझ में आया है। तभी वहां पे जो अलार्म का सिस्टम लगा होता है वो बजने लगता है, रेड अलार्म, आक्रमणकारी आक्रमणकारी। तभी वो बंदा आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, परमेश्वर के लिए केवल दो ही बलिदान की जान चाहिए, बाकी सब कचरा है। तभी चार पांच हंटर उसके तरफ आगे बढ़ता है और बढ़ते हुए कहता है, उसे घेर लो और उसी समय हमला करो, ठीक है गाइस। और अरे यार हमारे टीचर तो यहाँ है ही नहीं। तभी वो सब उस बंदे के ऊपर हमला करने लगता है। तभी वो बंदा किसी को देख के कहता है, मैंने तुमको ढूंढ लिया। और ये बात सियोंग मिरी को देख के कहता है। तभी वो बंदा कहता है, नेदर ड्रैगन के बीचों में से एक बीच। और वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, कच्चा बलिदान। तभी वहां पे बहुत ही बड़ा एक धमाका होता है और उस धमाका से बाकी जो हंटर आए थे आगे बढ़ते हुए वो पीछे हटने लगता है और अपने आप को
शील्ड करने लगता है अपने हाथों से, ठीक है गाइस। और इसी के साथ ये चैप्टर यही अंत होता है। हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज हम चैप्टर 46 का एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत होता है एक धमाके के साथ। उसी के बाद एक हंटर को दिखाया जाता है, जो वो हुडी पहनने आदमी को देखते हुए कहता है, आप कौन हैं। और वो हुडी पहनने वाला आदमी को दिखाया जाता है जो सिक्योरिटी गार्ड को मारा होता है, ठीक है गाइस। और वो एक पत्थर को हाथ पे पकड़ते हुए कहता है, शोर मचाना बंद करो कीड़े। और वो पत्थर को तोड़ देता है और तोड़ते हुए कहता है, तुम सभी कीड़े मेरे हाथों से मरोगे। उसी के बाद वो पत्थर को आगे की तरफ फेंक देता है अपने ऑरा के साथ, मतलब अपने पावर के साथ, ठीक है गाइस। और वो पत्थर जाके एक लड़की को और एक लड़के को लगता है, वो दोनों ही हंटर होता है। और वो लड़की वाला हंटर का जो शील्ड होता है उसको तोड़ते हुए लड़की का मुंह पे लगता है और एक बंदे का पेट पे लगता है। और पत्थर शॉर्ट डिमन और सियोंग मिरी की तरफ बढ़ने लगता है। शॉर्ट डिमन अपना तलवार पकड़ता है और वो आगे की तरफ उस अटैक को रोकने के लिए अपना शॉट आगे की तरफ सील करने लगता है। उस आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है, एक कीड़ा मेरा हमले को रोकने की हिम्मत कर रहा है। तभी अनाउंसमेंट होता है, सभी लोग कृपया तुरंत बंकर में चले जाए। प्रिंसिपल और एस क्लास हंटर 10 मिनट में पहुंचेंगे। कृपया कृपया दुश्मन से लड़ने के बजाय बैंकर खाली कर दे। वहां पे शॉर्ट डीमन और सियोंग मिरी खड़ा होता है, ठीक है गाइस, दिखा जाता है। सियोंग मिरी कहता है, कृपया सर यूलिसियन को बैंकर में ले जाओ, मैं 10 मिनट तक उसे रोकने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट डेमन अपने शॉट की तरफ देखते हुए कहता है, हेडेस खुद ऐसा करेगा। उसी के बाद उस बंदे को दिखाया जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, खिखी ये नामुमकिन है। तभी वो बंदा एक जानवर में बदलने लगता है, ठीक है गाइस। और ये देख के शॉर्ट डेमन और सियोंग मिरी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो जानवर में ट्रांसफर होने लगता है। और वो ट्रांसफर होते हुए जोर से दहाड़ता है, चारों तरफ उसका ऑरा फैलने लगता है। तभी वो मतलब लिजर्ड वाला बंदा, मतलब मॉन्स्टर में बदल गया होता है ना, तो वो हाथ में अपना पावर इकट्ठा करने लगता है और वो इकट्ठा करते हुए चारों तरफ फैला देता है। उसी के बाद ये पावर देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है शॉर्ट डीमन और सियोंग मीरी। सीन बदलता है और हमें एकेडमी का बाहर का सीन दिखाया जाता है। बिल्डिंग के ऊपर एक शील्ड आ गया होता है, वही लिजर्ड वाला मॉन्स्टर ने अपने हाथ से जो पावर इकट्ठा किया था ना गाइस, वही शील्ड होता है। मेरे को अभी समझ में आया आगे बढ़ते हुए, ठीक है गाइस। और पूरा एकेडमी को घेर लेता है वो शील्ड। और वो मॉन्स्टर कहता है, 10 मिनट कीड़े सहारे के बारे में सोचना भी मत। सियोंग मिरी ये सब चीज देखने के बाद कहता है, क्या ये एक टेरिटरी बैरियर है? सिर्फ लाइट क्लास मॉन्स्टर जैसे कि नेदर ड्रैगन ही ऐसा कर सकता है। शॉर्ट डीमन कहता है, सियोंग मिरी बंकर की और भागो, अभी हमारे पास यही एक विकल्प है। सियोंग मिरी कहता है, क्या? तभी शॉर्ट डीमन कहता है, मैं उस मगरमच्छ का ध्यान भटका दूंगा। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? और अपना पूंछ आगे की तरफ बढ़ाने लगता है। शॉर्ट डीमन के सामने वो पूंछ आ गया होता है। शॉर्ट डीमन अपना शॉट घुमाने लगता है और तभी अपना शॉट उस पूंछ पे मारता है और शॉर्ट डीमन का शॉट टूट जाता है। वो पूंछ जाके शॉर्ट डीमन को जाके लगता है और शॉर्ट डीमन दीवार पे जाके घिस जाता है और शॉर्ट डीमन के मुंह से खून निकलने लगता है। और वो मॉन्स्टर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसी के बाद वो मॉन्स्टर कहता है, लेकिन बलिदान कहाँ गया? तभी सियोंग मिरी को दिखाया जाता है, वो मॉन्स्टर के पीछे आ गया होता है और अपने हाथ में इलेक्ट्रिक पावर लाने लगता है। उसी के बाद वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ घूमता है। सियोंग मिरी भी उस मॉन्स्टर की तरफ ही देख रहा होता है। तभी सियोंग मिरी अपना पावर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर जोर जोर से दहाड़ने लगता है। सीन बदल जाता है और हमें बैंकर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चोई यूनबी और सियोंग मीना का दिखाया जाता है। चोई यूनबी कहता है, क्या कुछ गड़बड़ है मीना? तभी मीना घबराते हुए कहता है, सियोंग मेरी डेंजर में है। तभी वहां पे सियोंग मीना गायब हो जाता है, मतलब टेलीपोर्ट जैसा होने लगता है, ठीक है गाइस। और ये देख के चोई यून भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो सियोंग मीना को कहता है, मीना। तभी सीन बदलता है और हमें सियोंग मिरी को दिखाया जाता है, जो अपना लाइटिंग एबिलिटी से उस मॉन्स्टर के ऊपर फाइट कर रहा होता है, ठीक है गाइस। तभी शॉर्ट डीमन कहता है, सियोंग मिरी ध्यान से देखो। तभी वो मॉन्स्टर अपना हाथ सियोंग मिरी की तरफ बढ़ाने लगता है और वो मॉन्स्टर सियोंग मिरी को पकड़ के जमीन पे
मार देता है और वो मारने के बाद शॉर्ट डीमन को दिखाया जाता है और वो खांसते हुए कहता है सियोंग मिरी। उसी के बाद वो कहता है डियर शॉर्ट गॉड। उसी के बाद सीन बदलता है और हमें सियोंग मिरी को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर के हाथों के नीचे पड़ा होता है और वो मतलब दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, चीखता है, ऐसा ही कुछ। ठीक है गाइस, वो मॉन्स्टर सियोंग मिरी को कहता है तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, सैक्रिफाइस। और उसी के बाद मॉन्स्टर अपने हाथों से अब कुछ निकालने लगता है और वहां से एक जवान जैसा कुछ नीडल जैसे ही कुछ बाहर आने लगता है, हाथ जैसा ही। ठीक है गाइस, और वो सियोंग मिरी के चेहरे के ऊपर होता है। सियोंग मिरी अपने आंखें बंद कर लेता है और कहता है टीचर। और वो जवान जैसा चीज मतलब सांप का जैसे जवान होता है ना गाइस, टेंडिकल जैसा, वैसे ही निकल के इस सियोंग मिरी के चेहरे पे चाटने का जैसा ऐसे कर रहा होता है। तभी कोई कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, स्किल माइंड कंट्रोल। तभी दो हाथ दिखाया जाता है, दो हाथ मतलब माइंड कंट्रोल की कोशिश कर रहा होता है मॉन्स्टर के ऊपर। वो हाथ सियोंग मिने का होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है स्टॉप, मतलब रुक जाओ। और ये सीन देख के मॉन्स्टर साइड में देखता है और कहता है नेदर ड्रैगन का बीज अपने आप यहाँ आया। सियोंग मिना को दिखाया जाता है जो कहता है क्या इसके ऊपर मेरा स्किल क्यों काम नहीं कर रहा है, मतलब काम इसका स्किल काम नहीं कर रहा होता है। तभी उसका बैग में जो बक्सा होता है उसका अंदर आवाज होने लगता है, वो हिलने लगता है जोर जोर से। तभी वो बैग को फेंकते हुए कहता है चुप रहो, मेरी बहन मरने वाली है। और वो उस बैग को फेंकते हुए आगे की तरफ देखता है और वो कहता ही है स्किल। तभी वो एक पूंछ उसको आके लगता है और वो मॉन्स्टर सियोंग मिना के ऊपर अपने पूंछ से हमला कर देता है। सियोंग मिना आगे की तरफ देख रहा होता है और वो पूंछ जाके सियोंग मिना को पकड़ लेता है। सियोंग मिना को अपने आप की तरफ खींचने लगता है और कहता है, तो मॉन्स्टर कहता है मैं थोड़ी देर में तुम्हें कुर्बान कर दूंगा। तभी सियोंग मीना उस मॉन्स्टर को चिल्लाते हुए कहता है मेरी बहन को मत छुओ, तुम राक्षस कमीने हो। तभी वो मॉन्स्टर सियोंग मिरी को तरफ आगे हाथ बढ़ाते हुए कहता है हम समारोह शुरू करेंगे। और वो मॉन्स्टर सियोंग मिरी के हाथों में मतलब कट करते हुए और उसके अंदर वही टेंटिकल डालने लगता है और सियोंग मिरी चिल्ला चीखते हुए और इस सीन को देखते हुए कहता है मैं डर गया हूँ, मुझे बचाओ। तभी ये चीज देख के बाद सियोंग मीना रोते हुए कहता है प्लीज प्लीज मेरी बहन को बचा लो। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है यूलिसियन। और तभी सीन बदलता है और यूलिसियन को दिखाया जाता है वही लड़की को गोदी पे सर रख के वो सोया होता है और वो आंख खोल लेता है। यूलिसियन बैठते हुए कहता है मुझे लगता है मुझे अब जाना होगा नूनुमी। तभी सिस्टम कहता है टीयर्स ऑफ द बाउंटीफुल एडवांस कहता है कि आपकी दिव्य शक्ति अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। गाइस अब समझ में आया, इस लड़की का नाम टीयर ऑफ द बाउंटीफुल एडवांस है। ठीक है गाइस, एडवांस मतलब एक स्किल है बट ये टीयर्स ऑफ द बाउंटीफुल, ये वो फूल जैसा, फूल नहीं वो तो अलग है, एक एक स्किल है उसका ही मतलब असली रूप है। ठीक है गाइस, ऐसा ही लग रहा है, आगे देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। बट इस लड़की का नाम टीयर्स ऑफ द बाउंटीफुल है। ठीक है गाइस, समझ गए। तभी टीयर्स ऑफ द बाउंटीफुल कहता है उसे चिंता है कि अगर आप अभी गए तो आप विनाश के देवता के दूध के हाथों मर सकते हैं। यूलिसियन उसके तरफ देखता है और उसका कहता है मुझे कम से कम कुछ तो करना ही होगा। सीन बदल जाता है और वो बैग के अंदर वही बक्सा होता है ना गाइस, उसके अंदर क्या है अभी पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वही शॉर्ट होगा छोटा सा, मतलब जो यूलिसन के पास जो छोटा सा चाकू था ना गाइस वही होगा। और वो बैग हिल रहा होता है तभी उस बैग के सामने एक हाथ आता है और यूलिसन का ही हाथ होता है। ठीक है गाइस, तभी इस सियोंग मीना को दिखाई देता है वो चिल्लाते हुए कहता है यूलिसियन। और सियोंग मीना को दिखाया जाता है वो कहता है नो नो ऐसा नहीं हो सकता, उसको छोड़ दो प्लीज। तभी सियोंग मीना के मुंह के सामने वो हाथ पहुंच गया होता है और मॉन्स्टर कहता है खून की रस्म पूरी हो गई है। अच्छा, उसका हाथ से खून ले लिया होता है, अब उसको मारने जा रहा है। ठीक है गाइस, और मॉन्स्टर कहता है अब मैं भगवान को बलि दूंगा। तभी एक कट का निशान दिखाया जाता है, मतलब कुछ ऐसे चाकू से काटते हैं ना गाइस या शॉर्ट से, तब वही निशान दिखाया जाता है और उसको एहसास होता है क्या कुछ हुआ है। तभी वो पीछे देखता है कि उसका पूंछ कट गया होता है और उसका पूंछ आगे जाके गिरता है और ये देख के वो ज्यादा हैरान हो जाता है मॉन्स्टर। और वो अपने पीछे देखते हुए कहता है क्या मेरा पूंछ कहाँ गया, किसकी हिम्मत हुई मेरी पूंछ काटने की। तभी सिस्टम कहता है डैश डैश के प्रेरित गुस्ताव 85 साल का टिप्पणी डबल एस क्लास फसलों का इंचार्ज विनाश के देवता डैश डैश द्वारा आ गया है। अच्छा ठीक है गाइस, तभी यूलिसन को दिखाया जाता है
जो सियोंग मिरी को बचा लिया होता है, अपने बहाव में भर लिया होता है, वही शॉट दिखाया जाता है ना गाइस। वो बताया था ना गाइस, वो शॉट मतलब चाकू है गाइस, शॉट नहीं है, इसको शॉट कहना मतलब गलती होगा, इसको चाकू कहेंगे। और वो चाकू वही बक्से के अंदर था मेरे हिसाब से, वही निकाल रहा होता है, ठीक है गाइस। और यूलिसियन सियोंग मिरी को पकड़ते हुए वही मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है। और जब ये तुमको पता ही है भाई, वो चाकू हाथ में ले लिया है, तो वो सब तक काटते ही रहेगा जब तक उसका टाइम पूरा नहीं हो जाता। वो हंसते हुए कहता है, खी खी, मैं मगरमच्छ को काटना चाहता हूँ और भी। और इसी के साथ ये चैप्टर यही अंत होता है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, कई और एक नया वीडियो में मिलते हैं, बाय। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे और एक नया वीडियो में। तो आज हम चैप्टर 47 का एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत होता है और हमें इवोल्यूशन को दिखाया जाता है। तो सियोंग मिरी को अपने बाहों में मतलब गोदी में उठा के रखा होता है और सियोंग मिरी कहता है टीचर। उसी के बाद सियोंग मिरी को रखता है और इवोल्यूशन उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और पीछे से सियोंग मिरी देख रहा होता है। तभी यूलिसियन हंसते हुए कहता है, "हैं, मैं तुमको काट दूंगा।" तभी वो मॉन्स्टर यूलिसियन की तरफ देखते हुए कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई? तुम एक छोटे चूहे कहीं के? और यूलिसियन उसके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तुमको छोटे छोटे टुकड़े में काट दूंगा। उसी के बाद दिखाया जाता है यूलिसियन उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। मॉन्स्टर भी अपने पंच से यूलिसियन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यूलिसियन हर बार को रोकते हुए आगे बढ़ने लगता है और यूलिसियन के सर के ऊपर उसका पंच आ ही गया होता है। तभी यूलिसियन उस पंच को रोकते हुए मतलब उसको चकमा देते हुए उस पंच के ऊपर ही आ गया होता है। यूलिसियन हंसता है और उसी के बाद दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर यूलिसियन को अपना मुंह से पकड़ने वाला होता है। तभी यूलिसियन घूमता है और अपना ब्लेड घुमाता है और उस मॉन्स्टर का मुंह काट देता है। उसी के बाद दिखाया जाता है मॉन्स्टर का मुंह से खून निकल रहा होता है और मॉन्स्टर अपना मुंह खुला रहता है और यूलिसियन को पकड़ लिया होता है। ऐसा लगता है यूलिसियन को अपने मुंह के अंदर पकड़ लिया होता है, लेकिन वो देखता है कि यूलिसियन उसके चेहरे के मतलब उसका मुंह के ऊपर ही खड़ा होता है और यूलिसियन हंसते हुए कहता है, मैं तुमको काटूंगा और इतना छोटे-छोटे टुकड़े में काटूंगा। उसी के बाद वो मॉन्स्टर कहता है, तुम छोटे चूहे कहीं के? और ये कहता ही है मॉन्स्टर को लगता मॉन्स्टर नहीं यूलिसियन उसका हाथ और मतलब जितना भी शरीर में होता है ना गाइस, पूरा कट मारने लगता है और कट मारते हुए हंसते हुए काम कर रहा होता है। और ये सब चीज देखने के बाद शॉर्ट डीमन कहता है, यही तलवारबाजी है जो मैं सीखना चाहता हूँ। तभी वो मॉन्स्टर यूलिसियन के सामने घूरने के बल बैठा होता है और यूलिसियन उसको ही घूर घूर के देख रहा होता है। तभी यूलिसियन कहता है, हैं, क्या आपके पास बस इतना ही है क्रोकोडाइल? तभी क्रोकोडाइल मतलब क्रोकोडाइल मॉन्स्टर उस यूलिसियन को ही देख रहा होता है और यूलिसियन से कहता है, तुम सच में ताकतवर हो, लेकिन मेरे पास बस इतना ही नहीं था। तभी वो मॉन्स्टर अपना ताकत कहाँ से ले आता है मतलब वो ताकत फिर से इकट्ठा करने लगता है। इलियन हंसते हुए कहता है, क्रोकोडाइल सच में ये मजेदार होगा। तभी वो क्रोकोडाइल अपना ट्रांसफॉर्म करने लगता है मतलब अपने ताकत से दूसरे मतलब पावर लाने लगता है, ठीक है गाइस। और वो कहता है, अब बलिदान महान परमेश्वर खुश होंगे, देखना ये शक्ति है जो विनाश के महान देवता ने मुझे दी है। तभी वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है। यूलिसियन कहता है, मुझे दिखाओ कि तुमने अपनी कौन सी शक्तियाँ छिपा रखी है, इस तरह से आपको काटना ज्यादा मजेदार होगे। तभी सदा सच की खोज करने वाला कहता है, इस बात से निराश है कि आपने तलवार का इस्तेमाल किया जबकि आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत ताकत थी। नाइटमेयर साउंडलेस नाइटमेयर कहता है, दोनों हाथों में नरभक्षी फूल लेकर आपका उत्साह बढ़ा रहा हूँ। वैसे चेयरिंग करते हैं ना गाइस, वैसे ही कह रहा होता है। यूलिसियन उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और कहता है, बेकार, ये क्या है? तभी वो मॉन्स्टर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो गया होता है मतलब हो गया होता है और यूलिसियन के सामने मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। क्रोकोडाइल मॉन्स्टर बंदर जैसा बन गया होता है, ठीक है गाइस। मेरे को तो बंदर जैसा लिख रहा है क्योंकि इसका मुंह क्रोकोडाइल से पूरा छोटा हो गया होता है, आप लोग देख ही सकते हो। और उसका शरीर से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। यूलिसियन अपने नाक में उंगली डालते हुए कहता है, क्या इसके पास बस इतना ही है? तभी यूलिसियन कहता है, बोरिंग। और यूलिसियन कूदता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगता है और अपना ब्लेड से
उस मॉन्स्टर को एक कट मारता है और यूलिसियन हैरान हो जाता है क्योंकि उस मॉन्स्टर के ऊपर एक छोटा सा भी कट का निशान नहीं आया होता है। यूलिसियन कहते हैं क्या मेरा ब्लेड नहीं चलेगा? और यूलिसन कहता है मैं तलवार का देवता हूँ। तब यूलिसन कहता है मैं ये शिकार नहीं कर सकता और वो हंसते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है मैं तुम्हें काट डालूंगा मगरमच्छ। तब यूलिसन आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार लगातार कट मारते रहता है और इतने सारे कट मारता है कि आप लोग देख ही सकते हो। तभी यूलिसियन का हाथ वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद कहता है हंसते हुए इस तरह की तलवार भगवान की दी हुई इस स्क्रीन को काट नहीं पाएगा। तभी वो मॉन्स्टर यूलिसन का पेट में जबरदस्त तरीके से एक पंच मारता है और इतना जोर से पंच मारता है कि यूलिसन का मुंह से खून निकलने लगता है और वो यूलिसियन पीछे की तरफ गिरने लगता है। मतलब उसको इतना जोर से मारा होता है ना गाइस, वो पीछे की तरफ गिरने लगता है, मतलब पीछे की तरफ हटने लगता है और बैरियर में जाके लगता है और वहां पे धमाका होता है। उसी का तो मॉन्स्टर आगे बढ़ने लगता है और यूलिसियन वहां पे ही पड़ा होता है और उसका हालत बहुत खराब होता है। यूलिसियन हिल भी नहीं पा रहा होता है और वो कहता है मैं क्यों हिल नहीं पा रहा हूँ। तभी वो मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और यूलिसियन का सर पकड़ लेता है और यूलिसन को दर्द हो रहा होता है। उसी के बाद वो मॉन्स्टर कहता है इस ईश्वर की कृपा से मिली शक्ति का अनुभव करना कैसा लगता है। उसी के बाद वो मॉन्स्टर अपने हाथों से और एक हाथ जैसा निकलने लगता है, वही टेंटिकल जैसा, ठीक है गाइस। और वो कहता है प्रिय भगवान कृपया ये स्वादिष्ट बलिदान स्वीकार करे जो मैं आपको दे रहा हूँ। तभी यूलिसन की तरह हाथ आगे बढ़ाने लगता है और वो उसका हाथ गले के पास पहुंच गया होता है और वो मॉन्स्टर यूलिसन की तरफ देखते हुए हंसता है। तभी यूलिसन कहता है भगवान की ठीक करने वाली अनामिका उंगली, ये मतलब जो अंगूठी है ना यूलिसन का, वो इस्तेमाल करने का कोशिश करता है। तभी सिस्टम कहता है चेतावनी चेतावनी, तुम्हारे पास डिवाइन पावर उपलब्ध नहीं है इसलिए स्किल उपयोग नहीं किया जा सकता। यूलिसन दांत भींच लेता है और कहता है सिट। उसी के बाद दिखा जाता है और भी वार्निंग वार्निंग का सिस्टम आने लगता है और सिस्टम कहता है होस्ट का मतलब मरने का चांस बढ़ गया है, ऐसा ही कुछ। ठीक है गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर यही एंड होता है। हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज हम चैप्टर 48 का एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत होता है और हमको वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूलिसन को सर से पकड़ा हुआ रहता है वही मॉन्स्टर और नीचे खून पड़ा रहता है और यूलिसन का सर से वो खून निकल रहा होता है। यूलिसियन मन में कहता है मेरे नजर धुंधली हो रही है। तभी दिखा जाता है हेडिस उड़ते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने जाता है। तभी वो मॉन्स्टर पीछे घूमते हुए देखता है और हेडिस उसके तरफ बढ़ने लगता है और तभी वो मॉन्स्टर हेडिस को एक जबरदस्त मुक्का मारता है और एक ही मुक्के से हेडिस पीछे की तरफ गिरने लगता है और पीछे बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। तभी यूलिसियन को दिखाया जाता है जो लटका होता है और वो मन में कहता है क्या मैं भगवान बनने से बहुत घमंडी हो गया हूँ? क्या ये मेरा जैसा नहीं होता? बस भाग जाना चाहे कोई भी मर रहे हो। तभी कोई कहता है यूलिसियन और एक कहने वाला इलो होता है। इलो यूलिसियन को कह रहा होता है प्लीज अपनी ताकत वापस पाओ। सेंटेंस को दिखाया जाता है जो कहता है प्रिय महान और दयालु यूलिसियन कृपया अपनी ताकत वापस पाओ। यूलिसियन मन में कहता है मैं अपने फॉलोअर की हताश आवाज और आंसू सुन और महसूस कर सकता हूँ। तभी सियोंग मीना को दिखाया जाता है जो यूलिसियन को कह रहा होता है यूलिसियन तुम ऐसे नहीं मर सकते। और सियोंग मिरी भी कह रहा होता है प्लीज। और डीमन को दिखाया जाता है और वो कहता है काश मैं और ज्यादा ताकतवर होता। तभी यूलिसियन कहता है उनकी सच्ची शुभकामनाएं और आंसू महसूस मैं कर सकता हूँ। तभी सिस्टम कहता है आपके फॉलोअर्स के आंसुओं और प्रार्थनाओं को असर से आपकी दिव्य शक्ति का एक हिस्सा वापस मिल रहा है। तभी उस मॉन्स्टर का हाथ दिखाया जाता है जो यूलिसियन को कह रहा होता है मैं तुम्हें भगवान को बलि चढ़वा दूंगा। सिस्टम कहता है स्किल शेयर शॉर्ट फैंटम और हेड स्किल को जोड़ा गया है। न्यू शॉर्ट फैंटम हेवनली डेमनिक गॉड शॉट न्यू हेडेस इमोर्टल का आशीर्वाद। यूलिसियन अपना आंख खोल लेता है। उसी के बाद यूलिसियन अपने शॉट के तरफ देखता है। उसी के बाद यूलिसियन अपना शॉट मतलब अपना ब्लेड घुमाता है और
उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है और वो मॉन्स्टर को अभी तक समझ नहीं आया होता है कि उसका हाथ कट चुका होता है। तभी वो मॉन्स्टर अपने हाथ की तरफ देखता है और जोर से चीखता है। यूलिसन कहता है स्किल शेयर शॉर्ट फैंटम। यूलिसियन मन में कहता है स्वर्गीय राक्षसी भगवान तलवार 1 सेकेंड। मतलब स्किल का नाम होता है, ठीक है गाइस। सीन बदलता है और हमें वही शील्ड का सीन दिखा जाता है। शील्ड के बाहर चोई कांगजन और बेगजुल खड़ा होता है। बेगजुल कहता है मैं बैरियर पार नहीं कर पा रहा हूँ। चोई कांगजन कहता है और यार मेरा स्किल भी काम नहीं कर रहा है। तभी चोई कांगजन गुस्सा होते ही कहता है वो कमीना उन्होंने कंपाउंड में कोरिया के सभी एस क्लास और एक क्लास हंटर को इकट्ठा किया और यहाँ आया। तभी बेकिजुल कहता है काश मैं अंदर होता। तभी बेकिजुल चौंक जाता है क्योंकि बैरियर थोड़ा सा टूटने लगता है। तभी बैरियर से अंदर से एक बहुत ही बड़ा कट आता है और एक कट करने वाला यूलिसियन ही होता है, ठीक है गाइस। जब ब्लेड घुमाया था ना उस हाथ कट गया था और तभी ये बैरियर भी कट चुका था, ठीक है गाइस, समझे। तभी यूलिसन को दिखाया जाता है जो इधर उधर उछल रहा होता है उस मॉन्स्टर के सामने। और मॉन्स्टर कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो। तभी यूलिसियन हंसता है और कहता है क्रोकोडाइल मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तभी यूलिसियन अपना शॉर्ट को तोड़ देता है, शॉर्ट नहीं ब्लेड को तोड़ देता है और ब्लेड का टुकड़े को उस मॉन्स्टर की तरफ भेजने लगता है। और वो मॉन्स्टर देखता है और कहता है ये तो डेंजर है। तभी यूलिसन अपना शॉर्ट को साइड में घुमाता है, मतलब ब्लेड को साइड में घुमाता है और चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है और धूल जो उसके पास घूम था वो हटने लगता है। और वो मॉन्स्टर धीरे से आंख खोलता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है तो वो कहता है क्या मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। वो मॉन्स्टर यूलिसन की तरफ देखता है और कहता है तुमने अभी क्या किया है। यूलिसन कहता है क्रोकोडाइल तुम तो पहले ही मारे जा चुके हो। क्रोकोडाइल ये बात सुन के यूलिसन की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है तुम साइको कमीने क्या तुमने मुझे धोखा दिया। तभी यूलिसन के पास पहुंच के उसको मारने वाला था तभी उसको कुछ महसूस होता है कि उसका पेट कट चुका होता है। उसी के बाद उसका पेट से दिखाया जाता है बहुत ही ज्यादा नीले कलर का खून निकल रहा होता है और वो दर्द हालत में कहता है ये कैसे हो गया। तभी यूलिसन अपना हाथ घुमाता है और उसका दोनों बाजू काट देता है, मतलब दोनों हाथ काट देता है, ठीक है गाइस। और वो मॉन्स्टर यूलिसन से कहता है मैं उसके जैसे आदमी से हार नहीं सकता। तभी बैरियर में और ज्यादा क्रैक आने लगता है। चोई कैंगसन हैरान हो जाता है। उसी के बाद दिखाया जाता है बैरियर एकदम से पूरा टूट जाता है और वहां पे यूलिसियन उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और मॉन्स्टर नीचे पड़ा होता है, चारों तरफ खून फैल गया होता है। वो मॉन्स्टर यूलिसियन से कहता है तुम नीच कमीने तुमने मेरे साथ क्या किया है। तभी वो मॉन्स्टर धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाने लगता है और यूलिसियन को दिखाया जाता है जैसे कि वो सो रहा है और वो गॉड जैसा दिख रहा है। और वो कहता है क्या ये इसका ट्रू सेल्फ है। तब यूलिसन को दिखा जाता है जो सो रहा होता है, ठीक है गाइस। तभी वो मॉन्स्टर यूलिसन से देखते हुए कहता है मुझे भाग जाना चाहिए था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। ये व्यक्ति नहीं है, ये महान व्यक्ति है। और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे गायब होने लगता है और वो उसका हाथ भी दिखाया जाता है वो भी धूल में बदलने लगता है और यूलिसन के सामने से धूल में बदलते हुए गायब हो जाता है। और मतलब वो मॉन्स्टर मर गया होता है ना इसलिए गाइस वो धूल में बदल के गायब हो गया होता है और यूलिसियन वहां पे ही खड़ा होता है। तब यूलिसियन का आंख गोल्डन हो जाता है, चमकने लगता है। सिस्टम कहता है विनाश के देवता डैश डैश के अनुयायी गुस्ताफ मारे गए हैं, बलिदान को अवशोषित करना है, मतलब एब्जॉर्ब जैसा करना है, ठीक है गाइस। और तभी सिस्टम कहता है बधाई हो फॉलोअर गुस्ताफ 5 इस क्लास के लायक बलिदान है। अच्छा वो इस क्लास का था इसलिए उसका 5 बलिदान कंप्लीट हो गया है, अभी भी 10 में से 5 ही हुआ है, ठीक है गाइस। तभी यूलिसन को दिखाया जाता है जो घुटने के बल बैठ गया होता है। सिस्टम कहता है क्वेस्ट लो क्लास इविल गॉड प्रमोशन जारी है, इस क्लास फॉलोअर की कथा क्षमता रखने वाला बलिदान 4 में से मतलब 2 में से 4 प्लस हो गया होता है और वो 10 में से 4 ही हुआ है, ठीक है गाइस। तभी यूलिसन को दिखाया जाता है जो वहाँ पे घुटने के बल बैठा होता है। तभी भागते हुए चोई कांगसेन आ रहा होता है, उसके पीछे बाकी लोग भी आ रहे होते हैं। चोई कांगसेन कहता है यूलिसियन। चोली कांगसेन यूलिसन के पास आके पहुंचता है और कहता है तुम ऐसे नहीं मर सकते। उसी के बाद चोई कांगसेन को दिखाया जाता है जो रोते हुए कहता है नहीं, और पीछे बेक्विजुल भी रोते हुए कहता है यूलिसियन। तभी वहां पे हेडेस आ जाता है और हेडेस यूलिसन के नाक के पास उंगली ले जाके कहता है मास्टर अभी भी सो रहा है। और ये सुन के चोई कांगसेन कहता है हैं? उसी के बाद चोई कांगसेन
उसके तरफ मतलब हेडिस की तरफ देख रहा होता है और कहता है क्या वो सो रहा है। सीन बदल जाता है और हमें एक गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पौधा फूल और तितलियां उड़ रही होती है। तभी वहां पे नाइटमेयर फॉलोअर को दिखाया जाता है, यूलिसन को दिखाया जाता है जो उसके ऊपर पानी गिरा होता है और वो कहता है ये जगह बिना आवाज का बुरा सपना है। तभी मैं एक आदमखोर पौधे में मुंह के अंदर हूँ तो मुझे एक स्टॉकर ने खा लिया। सिस्टम कहता है साउंडलेस नाइटमेयर कहता है कि एक बार जब उसके शरीर से लिक्विड पूरी तरह पोजब हो गए मतलब उसके साथ मिक्स हो जाए तो कोई शराब या जहर आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विल्सन कहता है क्या ये अच्छा है लेकिन बहुत समय हो गया है, मुझे शक होने लगा है कि क्या ये सच में काम करेगा। सिस्टम कहता है साउंडलेस नाइटमेयर कहता है कि अब बस एक ही आखिरी पंच बाकी है। यूलिसियन कहता है क्या पंच। तभी साउंडलेस नाइटमेयर का जवान आता है और उसको निगलने लगता है और वो पेट के अंदर जाने लगता है। ये देख के यूलिसियन चिल्लाते हुए कहता है हाँ ये क्या बकवास है। तभी यूलिसियन को दिखाया जाता है जो नाइटमेयर फॉलोअर के पेट के अंदर होता है पौधे के अंदर और वो अंदर से कहता है मुझे बचाओ। और दिखाया जाता है यूलिसियन जाग गया होता है और वो बेड में सोया होता है और ये सपना जैसा है बड़ी असली है, ठीक है गाइस। तभी साइड में दिखाई जाता है जो सियोंग मीना कहता है क्या आप ठीक है, आप पूरे एक हफ्ते से सो रहे हैं। यूलिसियन कहता है क्या एक हफ्ते। सियोंग मीना कहता है हाँ अभी तो सिर्फ एक ही हफ्ते हुआ है। यूलिसियन कहता है ऐसा नहीं ऐसा हो सकता। तभी सिस्टम कहता है बधाई हो सियोंग मीना की इच्छा पूरी हो गई है और वो चौथी फॉलोअर बन गई है। सियोंग मीना के इतने ज्यादा फॉलोअर्स है कि 2 S क्लास मिल सकते हैं। यूलिसन कहता ओ मीना मेरे फॉलोअर बन गई है। अच्छा मीना ही 5 में से एक फॉलोअर बना होता है, ठीक है गाइस। तभी मीना कहता है आप कहाँ देख रहे हैं। इसी के बाद सियोंग मीना कहता है कि आप ठीक है क्या आपने कोई बुरा सपना देखा। यूलिसियन कहता है मैं ठीक हूँ, मेरा चिंता करने के लिए धन्यवाद। तभी सियोंग मीना को दिखाया जाता है जो शर्माते हुए यूलिसन को देख रहा होता है। सिस्टम कहता है सियोंग मीना एक फॉलोअर विवरण चलो एक किस का मांगने की कोशिश कर रही है, हो सकता है कि वो खुश होकर ऐसा कर दे। अच्छा मतलब शर्माते हुए यूलिसन को देख रहा है मतलब यूलिसियन उसको किस कर ले। तभी यूलिसियन कहता है क्या 21। तभी तभी बिल्डिंग हिलने लगता है और दीवार तोड़ के एक शार्क जैसा मछली आने लगता है और ये देख के यूलिसियन कहता है मतलब डरते हुए कहता है ये क्या है। और सेयोंग मीना कहता है क्या एक और मॉन्स्टर मैं डर रहा हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर ही अंत होता है। हेलो गाइस सबका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज हम चैप्टर 49 का एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर 49 का शुरुआत होता है हमें वही सर्क दिखाया जाता है जो रूम के अंदर आ गया होता है और उसके पास सियोंग मिरी और यूलिसियन बैठा होता है वही बिस्तर के ऊपर। सियोंग मिरी घबराए हुए रहता है और वो डरी हुई भी रहता है। उसी के साथ उस सर को दिखाया जाता है। तभी सिस्टम कहता है इलो की श्रद्धांजलि एक बहुत बड़ी मछली है। तभी इलो को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए यूलिसन से कहता है प्रियो यूलिसियन कृपया इसे खाए और बेहतर महसूस करे और जिए रहे मतलब अजय रहे। इसी के बाद यूलिसियन ये बातें सुनने के बाद कहता है ये पागल इलो वो क्या कर रहा है। और साइड में ये सियोंगमी को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा घबरा हुई रहती है। तभी चोई कांगजन भागते हुए आता है और दरवाजा खोलता है और वो कहता है क्या हुआ। और तभी सियोंग मिरी और शॉर्ट डिमन भी आ गया होता है। सियोंग मिरी कहता है बड़ी बहन टीचर। शॉर्ट डिमन कहता है तलवार भगवान क्या आप ठीक है। तभी यूलिसन को दिखाया जाता है जो कहता है लंच में शार्क फिन के बारे में क्या ख्याल है सभी स्टूडेंट और स्टाफ के लिए। तभी यूलिसन अपना गॉड कर्सिंग फिंगर इस्तेमाल करता है और वो मछली के कुछ होने लगता है और धीरे धीरे वो छोटा हो जाता है और ये चोई कांगजन और शॉर्ट डीमन देख रहा होता है। तभी यूलिसन कहता है जितना भी नुकसान हुआ है मैं सारा पैसा दे दूंगा। सीन बदलता है हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है यूलिसन अपने क्लास के बाहर पहुंच गया होता है और वो कह रहा होता है मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। उसी के बाद यूलिसन दरवाजा पकड़ता है और खोल देता है और वो आगे बढ़ने लगते हैं मतलब क्लास के अंदर जाने लगते हैं। और तभी स्टूडेंट कहता है वो टीचर एसोसिएशन का शिकारी मतलब सिगरेट हथियार है। और एक स्टूडेंट कहता है बिल्कुल इसलिए इस क्लास सियोंग मीना हमेशा उनके साथ है। जब हम बैंकर में थे तब उसने इस क्लास मॉन्स्टर को मारा था। हाँ प्रिंसिपल इस बारे में बात नहीं करेंगे लेकिन हम सब जानते हैं। यूलिसियन कहता है मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। तभी
शॉर्ट डिमन अपना शॉट फर्स्ट में मारता है और सभी स्टूडेंट को डराते हुए कहता है, आप सभी को आखिरकार तलवार भगवान की मेहनत का एहसास तो हो ही गया है। तभी वहां पे गोम्यूंग जी खड़ा होता है और सभी को कहता है, सभी लोग हाथ एक तरफ करके टीचर को नमस्ते कहो। यूलिसन मन में कहता है, ओ वो क्लासरूम प्रेसिडेंट थी, मेरे को तो पता ही नहीं था। तभी सब स्टूडेंट खड़ा होके यूलिसन के सामने सर झुकाते हुए कहता है, हेलो टीचर। और ये सीन देख के यूलिसियन खुश हो जाता है और कहता है, उन्होंने पहले कभी मेरा इस तरह स्वागत तो नहीं किया। फिर मुझे खुशी है कि स्टूडेंट ज्यादा खुश दिख रहे हैं। और तभी स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो चमकती आंखों से यूलिसन को देख रहा होता है। यूलिसियन खांसता है, हेलो सब लोग, काफी समय हो गया है। क्योंकि काफी समय हो गया है तो इसलिए हाल हम सेल्फ स्टडी करेंगे, हम आज सेल्फ स्टडी करेंगे। ये बातें सुन के सभी स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जाता है और अजीब तरह का मुंह करने लगता है। यूलिसियन कहता है, मैं उन्हें सेल्फ स्टडी करवाता जबकि मैं अपने बाकी बचे टाइम पर अपना स्क्रिप्ट लिखता था। मतलब जो राइटिंग करता था ना भाई, बुक लिखता था, वही मांगा लिखता था। और वो कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो बगावत कर देगा। यूलिसियन हंसते हुए कहता है, बस मजाक कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी जैसे कि काउंसलिंग आज हम बन काउंसलिंग करेंगे। तभी काउंसिल ऑफिस दिखाया जाता है और काउंसिल ऑफिस के मतलब बाहर बहुत सारे स्टूडेंट खड़े होते हैं और तभी यूलिसियन अंदर से कहता है, नेक्स्ट इज होजो। तभी एक लड़की मोटी सी आता है और वो बैठता है और कहता है, यस टीचर। तभी उस लड़की का प्रोफाइल दिखाया जाता है, हेवन जी, महिला, 19 साल, टिप्पणी सरल, बाहर से हेल्दी दिखता है लेकिन असल में उसे ब्लड फ्लैम है। तभी वो स्टूडेंट कहता है, अगर वो एक बेहतरीन पीई टीचर नहीं है तो क्या है। तभी यूलिसन कहता है, हिलो मत। तभी यूलिसन अपना गॉड हीलिंग रिंग फिंगर इस्तेमाल करता है और उस लड़की को हील करने लगता है और वो लड़की हैरान होकर अपने आप को देखने लगता है और वो कहता है, और वो कहता है, वाह, तुमने ये कैसे किया, मेरी इंद्रिया पहले से ही दो गुनी हो गई है। यूलिसन कहता है, बिल्कुल ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपकी खून की समस्या ठीक कर दी है। फिर अगला। तभी यूलिसियन थोड़ा सा अजीब मुंह करता है क्योंकि यूलिसन कहता है, तुम दोनों। तभी यूलिसन तो सामने दिखता है सियोंग मिरी और शॉर्ट डिमन आ गया होता है। शॉर्ट डिमन कहता है, मैं भी तुमसे एडवाइस लेना चाहता हूँ, मैं भी आपसे एडवाइस लेना चाहता हूँ। सियोंग मिरी भी कहता है, हाँ मैं भी। तभी यूलिसन कहता है, आप दोनों को घर पर ट्रेनिंग मिलेगी। तभी शॉर्ट डिमन कहता है, लेकिन स्कूल में अलग है। सियोंग मिरी भी कहता है, हाँ सही सही। यूलिसन कहता है, हाँ ठीक है, कौन पहले होगा। तभी शॉर्ट डिमन कहता है, मैं। और ये कहता ही है, यूंग भी कहता है, नहीं नहीं मैं पहले। तभी वो दोनों बहस करने लगता है। सॉर्टिमन कहता है, नहीं मैं ये आपके नहीं दे सकता, भले ही आप मेरे स्टूडेंट है। मैं यहाँ पहले था। सियोंग मिरी कहता है, लेकिन आप तो यहाँ स्टूडेंट भी नहीं है। तभी यूलिसियन उन दोनों को कहता है, लड़ो मत, मैं तुम दोनों को ही एक ही समय पर। ये कहता ही है। तभी सिस्टम कहता है, फॉलोअर एंटी की बेताब प्रार्थना आ गई है। तभी यूलिसियन साइड में देखता है और कहता है, क्या। तभी सिस्टम वो एंटी को दिखाई देता है, मतलब सेंटेंस को। और एंटेस कहता है, प्रिय यूलिसियन नीम कृपया हमें बचाओ। और पीछे से ब्लैक टाइमर मेंबर भी कहता है, प्रिय भगवान। ब्लैक टाइम का मेंबर कहता है, हम अपनी दयनीय शक्तियों से इसे रोक नहीं सकते। यूलिसियन कहता है, क्या क्या गलत है। तभी एक चीज देख के यूलिसियन घबरा जाता है और कहता है, क्या। तभी दिखाया जाता है, वार्निंग वार्निंग का सिस्टम आ गया होता है। और कोई कहता है, इस समय में एंटिया की अर्जेंट सिचुएशन देख सकता था। तभी वहां पे बहुत सारा चींटी दिखा जाता है, लाखों करोड़ों चींटियां। उसी के बाद वो चींटियां आगे बढ़ रहे होते हैं और वहां पे मौसम बहुत ही बेकार होता है और वो चींटियां पहाड़ चढ़ के जा रहे होते हैं। तभी वहां पे तीन बड़े बड़े मॉन्स्टर दिखाया जाता है। तभी एक मॉन्स्टर का नाम, फर्स्ट मॉन्स्टर का नाम होता है ड्रैगनेट ऑफ द एबियस, स्पैम का फॉलोअर, 2000 साल का। टिप्पणी, अर्च ने द्वारा बुलाया गया है, हमेशा के लिए फिर से बनता है। तभी दूसरा मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, नाम शक्तिशाली और धोखेबाज जानवर का अनुयायी, नर नर जानवर, 666 साल पुराना। टिप्पणी, अड़च ने द्वारा बुला गया है। और तीसरा मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, आसमान की सबसे ऊंची गहराइयों में चमकती रोशनी का अनुयायी, 2200 साल पुराना। टिप्पणी, भयानक आग का उपयोग करता है, अड़च ने द्वारा बुलाया गया है। तभी यूलिसियन कहता है, तीन बहुत डरावने फॉलोअर्स। तभी सिस्टम कहता है, गुस्ताव, ये तीन एंटिया इस क्लास जैसा या उससे ज्यादा ताकतवर है।
इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि एंटिया की सभी चींटियों का नरसंहार कर दिया जाएगा। यूलिसियन घबराते हुए कहता है, क्या? तो एक कमीने मेरे बाप पावर का सोर्स काटने की कोशिश कर रही है। डेंजर का मैसेज आता है। तभी सिस्टम कहता है, साम्राज्य की पुजारी अराकाने और उनकी 10 बिलियन वंश की अनुभजन सेना के एंटिया पहुंचने तक बचा हुआ समय 78 घंटे 12 मिनट 5 सेकेंड। वहां पे बहुत सारे घड़ियां दिखाई देता है। तभी यूलिसियन उन मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है, अरे एक एक से अरब करोड़, मैं उन्हें रोक नहीं सकता, भले ही मैं कीटनाशक से भरे ट्रैक को डाल दूं। और यूलिसन कुछ सोचता है और कहता है, क्या मैं चींटियों के कबीलों को उनसे बचा पाऊंगा? मैं तो गुस्ताव के खिलाफ भी मुश्किल से जीता था। अरे वही क्रोकोडाइल वाला मॉन्स्टर, ठीक है गाइस। तभी यूलिसियन को ऐसे कुछ सोचते हुए देख के शॉर्ट डीमन कहता है, शॉर्ट गॉड यूलिस सियांगविली भी कहता है, क्या हुआ? तभी यूलिसियन उस मॉन्स्टर के बारे में सोच रहा होता है। तभी सभी मॉन्स्टर कहता है, महामहिम और महान देवताओं के साथ आगे बढ़ो, ओ चलो। वहां पे सारे चींटियां बोलते हैं चलो। तभी यूलिसियस ने सिर्फ देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा भी रहता है और कहता है, अरे यार मुझे लगता है मैं फंस गया हूँ। तभी वो कहता है, नहीं, मेरे पास लो क्लास क्वेस्ट है। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हवे में उसको उंगली चलाते हुए देख के सियोंग मिरी और शॉर्ट डीमन हैरान होके उसको देख रहा होता है। तभी शॉर्ट डीमन कहता है, इस तलवार। सियोंग मिरी कहता है, वो एक हफ्ते के लिए बाहर था और अब। तभी सिस्टम कहता है, क्वेस्ट लो क्लास गुड गॉड प्रमोशन जारी है। इस क्लास अधिकार पारलौकिकता क्षमता बलिदान 10 में से 6। यूलिसन कहता है, हाँ, पहले मुझे फॉलोअर की संख्या बढ़ानी होगी। और इसी के साथ ये चैप्टर यही अंत होता है। हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज हम चैप्टर 50 का एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर 50 का शुरुआत होता है और हमें चुई कंगसन को दिखाया जाता है, जो टेबल पे बैठ के अपना खाना ठूस रहा होता है और दबा के खाना खा रहा होता है। तभी वहां पे यूलिसियन पहुंच जाता है और कहता है, ये रहा मेरा स्टेज। तभी चोई कांगसेन के पास पहुंचता है यूलिसियन और चेयर खींचता है। चोई कांगसेन उसको तरफ देखता है। तभी सिस्टम कहता है, चोई कांगसेन पुरुष मानव 58 साल मस्कुलर आदमी जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता है, अपनी बेटी को बचाने के लिए आपको पसंद करता है। तभी चोई कांगसेन यूलिसियन से पूछता है, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? यूलिसियन कहता है, चोई कांगसेन मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। तभी यूलिसियन चोई कांगसेन को कुछ कहने लगता है और ये बात हमें बताई नहीं जाती। उसी के बाद चोई कांगसेन ये बातें सुनता है ध्यान से और जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी चोई कांगसेन कहता है, ठीक है, मैं यूलिसियन में विश्वास करता हूँ। अच्छा, कितनी अजीब एहसान है। तभी चोई कांगसेन खाना खा रहा होता है। तभी वही सिस्टम का मैसेज दोबारा आता है, चोई कांगसेन 58 साल पुरुष मुश्किल आदमी मस्कुलर आदमी आगे बढ़ने की क्षमता अपनी बेटी को बचाने के लिए आपके पसंद करता है। तभी यूलिसियन बातें पढ़ने के बाद कहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। उफ, मुझे लगता है ये काम नहीं किया। और उसी का सियोंग मीना सियोंग मिरी को दिखाया जाता है, बैठा होता है यूलिसन के पीछे ही। तभी सियोंग मिरी कहता है, बड़ी बहन चलो घूरना बंद करो और खाओ। तभी सिस्टम कहता है, खोज निम्न श्रेणी का अच्छा इस बार प्रमोशन, इस क्लास क्षमता रखने वाला बलिदान 10 में से 6 5+1। यूलिसन कहता है, सियोंग मीना एसएसआई का धन्यवाद, जिन्हें अभी उनकी बहुत खाना खिला रही है। मुझे सिर्फ 4 और चाहिए। तभी यूलिसन कुछ सोचता है, मन में सोचते हुए कहता है, एक निम्न वर्ग देवता बनाना, साम्राज्य की पुजारीन अरवकने की 10 लाख वर्ग की अनुव्रजक सेना के 10 घंटे 12 मिनट पर पहुंचने तक सोच समय। अच्छा, जो मॉन्स्टर आने वाला है ना, वो 78 घंटे 12 मिनट बचा है, 12 मिनट, ठीक है गाइस। ईशान कहता है, इस स्थिति से बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। उसी के बाद यूलिसियन चोई कांगजन की तरफ देखता है और मन में कहता है, लेकिन क्यों? जब कई कांगजन कीबोर्ड बोलती है तो वो काम नहीं करता। इसका कीबोर्ड का मतलब गाइस, जैसे ही यूलिसियन किसी से भी बात करता है, एक क्वेस्ट चालू हो जाता है ना, वैसे ही चोई कांगजन से क्वेस्ट चालू नहीं हो रहा है। और किसी से भी बात करने से क्वेस्ट चालू नहीं होता। उसका फॉलोअर होता है ना गाइस, उस फॉलोअर को मतलब मदद करने में विश्वास मिलता है, वही, ठीक है गाइस। इसका बाद यूलिसन कहता है, क्योंकि उसे मुझ पर विश्वास नहीं है। उसी के बाद यूलिसन चोई कांगजन से पूछता है, चोई कांगजन, क्योंकि मैं आपकी कुछ भी मदद कर सकता हूँ, कुछ ऐसा जो आपको मुझ पर और ज्यादा विश्वास दिलाए। चोई कांगजन उसका बात ध्यान से सुनता है और उसके तरफ देखता है और कहता है,
आप क्या योजना बना रहे हैं क्या ये? और चुई गांगसेन एकदम से गुस्सा हो जाता है और उससे गुस्सा होते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें पसंद भी करूँ तो भी मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकता। यूलिसियन ये बात सुन के घबरा जाता है और कहता है वो क्या बकवास कह रहा है। और ये दोनों का बातें सुनने के बाद पीछे सियोंग मीना और सियोंग मिरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब चौंक जाता है और दोनों ही शर्मा रहा होता है। तभी चुई गांगसेन यूलिसन से पूछता है, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, इसे छोड़ दो, दुनिया इतनी आसान नहीं है। यूलिसियन चुई गांगसेन से कहता है, चिंता मत करो, मुझे मुझसे बड़ी उम्र की औरत पसंद नहीं है। मतलब यूलिसियन बड़ी उम्र की औरत पसंद नहीं करता। तभी ये बातें सुन के सियोंग मीना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या? और चोई कांगसन भी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या आपने अभी क्या किया, कहा आपने अभी क्या कहा? तभी चोई कांगसन अपना चम्मच घुमाता है, मतलब उठाता है और टेबल पे मार देता है और यूलिसियन की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, तुम कमीने, क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं है? रेवलिसियान उसके तरफ देखता है और कहता है वो निश्चित रूप से सामान्य नहीं है, क्या इसलिए वो फॉलोअर नहीं बन सकता? किसी भी तरह मुझे उसे मुझ पर विश्वास दिलाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। चोई क्यांगसेन शांत होता है और कहता है परंतु आप? यूलिसियन कहता है हाँ हाँ ह्यूंगनिम क्या है? तभी चोई क्यांगसेन यूलिसियन से पूछता है क्या आप अपनी हीलिंग स्किल से स्टूडेंट की मदद कर रहे हैं? यूलिसियन कहता है हाँ हाँ यही तो बात है। उसके बाद यूलिसियन उस सोइकांसन से बोलता है हाँ छात्र और सियोंग मीना भी हीलिंग स्किल की वजह से बहुत बेहतर हो गई है। ये पहले तो बोल भी नहीं पाती थी और लोगों को पहचान भी नहीं पाती थी। सियोंग मीना का बात चल रहा होता है, जो बच्ची हो गया होता है ना गाइस, अभी थोड़ा सा ठीक हो गया होता है। यूलिसियन चमकती आंखों से और लाल टपकाते हुए चोई कांगसेन को कहता है क्या मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ? चोई कांगसेन कहता है कि आप कर सकते हैं, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। सिस्टम कहता है इस क्लास चोई कांगसेन का फॉलोअर क्वेस्ट बताया बनाया गया है। तभी यूलिसियन सिस्टम को देखता है और कहता है ये क्या है? तो सिस्टम कहता है अनुयायी खोज हील चोई कांगजन दोस्त और उसे एक महान भगवान की शक्तियां दिखाओ। चोई कांगजन खोज इनाम, इनाम का मतलब खोज का इनाम चोई कांगजन का विश्वास। यूलिसियन खड़ा हो जाता है और कहता है ओ माई मुझे एक करना ही होगा। और वो खुश होते हुए चोई कांगजन को कहता है चलो अभी चलो, ठीक है, एक इस क्लास फॉलोअर मिल गया। सीन बदलता है और हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, मेरे हिसाब से हॉस्पिटल है, ठीक है गाइस। तभी बिल्डिंग के अंदर एक दरवाजा होता है, दरवाजे के पास चार चार बॉडीगार्ड खड़ा होता है। उसी के बाद एक लड़की को दिखाया जाता है और उस लड़की को यूलिसियन देखते हुए कहता है ये उसका दोस्त है। और उस लड़की को देखते हुए यूलिसियन कहता है क्या ये उसका दोस्त है? वो बहुत छोटी है। तभी चोई कांगसेन उससे पूछता है आप कहाँ देख रहे हैं? तभी यूलिसियन चोई कांगसेन से वो कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि वो तुम्हारी दोस्त थी? वो मेरी दोस्त जैसा लग रही है, मतलब वो यूलिसियन के उम्र जैसा है ना गाइस, इसलिए यूलिसियन कहता है वो तुम्हारी दोस्त नहीं मेरी दोस्त जैसा लिख रही है। चोई कांगसेन कहता है चमत्कार की उम्र नहीं होती, जब मैं उससे पहली बार मिला था तो वो भी ऐसे ही दिखती थी, हालांकि उसके बाल सफेद नहीं थे। मिरिकल सिर्फ एक आम दोस्त नहीं है, वो एक साथी है जो लड़ाई के मैदान के खतरों में मेरा साथ रही है, एक हीरो जिसने मेरा साथ कोरिया को बचाया। और उस लड़की को पास से भी दिखाया जाता है और वो ज्यादा खूबसूरत होता है। और उस लड़की को देखते हुए विल्सन कहता है ये फॉलोअर क्या है? तभी पीछे से एक डॉक्टर और एक नर्स आता है और कहता है एक्सक्यूज मी। तभी वो आगे चलने लगता है और डॉक्टर और नर्स। तभी पीछे से चोई कांगजेन कहता है मिरेकल की लाइफ स्पैन पहले ही अपनी लिमिट पर है, वो खुद को बनाए रखने के लिए पौधे की एनर्जी शो कर रही है। डॉक्टर और हीलर ने उसे ठीक करने की कोशिश की लेकिन वो सब फेल हो गई। तभी चोई कांगजेन इंग्लिशन के तरह घूमता है और कहता है आप क्या सोचते हैं, क्या आप ये कर सकते हैं? यूलिसियन कहता है मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ। तभी सिस्टम कहता है लो मेरी, इसका नाम ली मेरी होता है, ठीक है गाइस, ली मेरी इस लड़की का नाम, महिला, और इसका उम्र बताया नहीं गया होता है, डैश डैश लिखा हुआ आता है। तभी सिस्टम और भी कहता है कोमा के कारण उसकी बची हुई थोड़ी सी जिंदगी रुक गई है। और ये यूलिसियन चौंक जाता है इसी पढ़ने के बाद, मैं उसकी उम्र नहीं देख सकता, ऐसा पहली बार हुआ है क्या? ये कोई गलती है?
तभी कोई कहता है किसी महिला की उम्र को लेकर जुनूनी होना जेंटलमैन जैसा नहीं है। और एक कहने वाला वही लड़की होता है, ठीक है गाइस। और वो यूलिसियन को माइंड के थ्रू बात कर रहा होता है। यूलिसियन कहता है ये आवाज कहाँ से आया, ये चमत्कार है क्या। तभी पीछे से चोई कांगसेन कहता है ओ मुझे लगता है कि चमत्कार ने उसे अपने सोचने की जगह पर बुला लिया है। चोई कांगसेन यूलिसियन का कंधे पे हाथ रखता है और कहता है मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। सीन बदलता है, हमें वही लड़की दिखाया जाता है जो पंछियों को खाना डाल रही होती है और यूलिसियन दूर से ये चीज देख रहा होता है। तभी वो लड़की कहता है क्या ये अच्छा है, और यूलिसियन को देखता है और कहता है हेलो। तभी यूलिसियन कहता है क्या बकवास है, क्या ये एक सपना है। तभी यूलिसियन कुछ देख के हैरान हो जाता है और कहता है नहीं, ये उसकी सोचने की जगह है। ये मीना एसएसआई के स्किल जैसा है, लेकिन ये मीना एसएसआई की तुलना में बहुत मजबूत और अधिक स्पष्ट है। यूलिसियन उसके तरफ बढ़ता है और कहता है चमत्कार तो आप ली मेरी है ना। वो औरत कहता है हाँ यही सही है, मैं यूलिसियन नीम से मिलकर अच्छा लगा। यूलिसियन उसको पूछता है आप मुझे जानते हैं। वो लड़की खड़ा होते हुए कहता है बिल्कुल, एक चुना हुआ। तभी ली मेरी यूलिसन से कहता है आप पहले से ही बुराई के अवतार थे, लेकिन आप असल जिंदगी में ज्यादा दयनीय और दयालु दिखते हैं, मुझे राहत मिली। यूलिसियन ये बात सुन के चिढ़ जाता है और कहता है बेचारा क्या वो मेरी बेइज्जती कर रही है ये क्या, मुझे तो मुझ गुस्सा होने चाहिए है ना। तभी ली मेरी यूलिसन से पूछता है मैं तुम्हें हटाने के लिए अपनी बची हुई जिंदगी का इस्तेमाल करने जा रहा था, अगर आप कुछ वैसे ही होते जैसे पहले से पता था। यूलिसियन मन में सोचते हुए कहता है मुझे इसे रोक कर रखना चाहिए, मुझे मानवता को हीरो के प्रति सम्मान रखना चाहिए। यूलिसियन कहता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। लिमिरी कहता है क्योंकि मेरी फिजिकल शरीर असल में मर चुका है। और वो मुस्कुराते हुए कहता है मैं तुम्हें इस जगह पर इसलिए लाया हूँ ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। यूलिसियन उससे पूछता है तो क्या आप मुझे वापस भेज सकते हैं, मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ। लिमिरी कहता है मेरे पास सच में समय नहीं है। तभी सिस्टम कहता है समय 68 घंटे 1 मिनट 5 सेकेंड। तभी ली मिली सर हिलाते हुए कहता है मैं ठीक नहीं हो सकता, क्या आप मुझ पर अपना अधिकार इस्तेमाल करना चाहोगे। यूलिसन कहता है हाँ। लीमेरी कहता है आपकी अथॉरिटी आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है, यहाँ आगे बढ़ो। तभी यूलिसियन आगे बढ़ता है और कहता है भगवान की ठीक करने वाली अनामिका उंगली। और वो लड़की धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है और उसका शरीर में हीलिंग इफेक्ट लगने लगता है। सिस्टम कहता है ठीक होने वाले विरोधी के कारण की गणना करना। और वो हवा में उड़ रहा होता है। तभी सिस्टम कहता है ठीक नहीं हो पाया, आपके पास अभी जितने दिव्य शक्ति है उससे वो ठीक नहीं हो सकती। यूलिसियन ये बात पढ़ के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो लड़की धीरे धीरे हवा से नीचे आ रहा होता है और नीचे आ गया होता है। उसी के बाद यूलिसियन कहता है क्या मेरे पास प्राप्त दिव्य शक्ति नहीं है, लेकिन फिर ह्यूमनियम की खोज गड़बड़ा जाती, मतलब चुई कंगजन की। तभी वो धीरे धीरे अपना आंख खोलता है और वो घुटने के बल बैठ जाता है और लिसान ये देख के कहता है क्या, अरे क्या हुआ। तभी वो लड़की मतलब ली मेरी यूलिसियन की तरफ देखता है और कहता है मुझे विश्वास है। और वो मुस्कुराते हुए कहता है यूलिसियन। इसी के साथ ये चैप्टर अंत होता है। अब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल भी सेट कर ले। आज के लिए इतना ही, कहीं और एक नए वीडियो में मिलते हैं। बाय।